छू लिन ने सिर हिलाया। सामने खड़े लड़के के दिमाग में यही प्लान था। ये फेरोंग के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। अगर सामने वाला लड़का मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता तो वैंग यिन सीधा उसके हाथों में आ जाती। ये फेरोंग ने चिढ़कर एक ठंडी सांस छोड़ी और फिर छू लिन को धीमी आवाज में वार्निंग दी। लड़के, मुझे नहीं लगता कि तुम हमेशा टियानमिंग सिटी में छुपकर रह पाओगे। जिस दिन बाहर कदम रखा उस दिन तुम्हें अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा। चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल लिए ये फेरोंग बड़ी शान से मुड़ा और सीधा ब्लडी मॉन्यूमेंट की तरफ चल दिया। ये फेरोंग के मुड़ते ही वांग यिन ने तुरंत राहत की सांस ली। उसने चू लिन का हाथ हल्का सा पकड़ रखा था, पर उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी। डरो मत। छू लिन ने वैंग यिन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जब तक तुम रिटर्न टू श्वांजिंग लेवल तक प्रमोट नहीं हो जाती, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। वैंग यिन ने धीरे से जवाब दिया। ये फेरोंग लंबे लंबे कदम रखते हुए ब्लडी मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ रहा था। उसे रास्ता खाली करवाने के लिए अपने चमचों की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने खुद ही उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। आखिर सबको एक बढ़िया ड्रामा देखने को जो मिल रहा था। ये लोग ऐसी चीजों पर बहुत ध्यान देते थे। वहां मौजूद सबसे पावरफुल लोगों में से एक होने के नाते ये फेरोंग की हर हरकत पर सबकी नजर थी। यहां तक कि हमेशा कोल्ड रहने वाली ज्वांग क्योंग की नजरें भी हल्के से उसकी तरफ घूम गईं। ब्लडी मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर ये फेरोंग ने बड़े घमंड से चू लिन की तरफ देखा। फिर उसने उस ठंडे और खून से रंगे पत्थर पर अपना हाथ रख दिया। अगले ही पल उसकी बॉडी से जबरदस्त जेनेटिक एनर्जी फूट पड़ी, जिसे देखकर कोई भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जीन एनर्जी के उमड़ते ही ब्लडी मॉन्यूमेंट पर खून के रंग का एक हल्का सा हालो चमक उठा। वो रोशनी ये फेरोंग के हाथ से निकलकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। उसने बड़ी आसानी से ह्यूमन लेवल लिस्ट की लिमिट को पार कर लिया और सीधा प्रीफेक्चर लेवल लिस्ट में घुस गई। वो लगातार ऊपर चढ़ती जा रही थी। लोगों के मुंह से हल्की हल्की हैरान आवाजें निकलने लगीं और फिर उस रोशनी की स्पीड धीरे धीरे कम होकर रुक गई। छू लिन ने उस खून के रंग वाले बड़े से पत्थर और उसके चमकते हेलो को देखा। उस पत्थर पर यह फेरोंग का नाम चमकने लगा। उसके नाम के नीचे सिर्फ 3 ही और नाम थे। इसका मतलब था कि प्रीफेक्चर लेवल लिस्ट में ये फेरोंग की रैंक 17वीं थी। इस लिस्ट में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। ऊपर से उसके नीचे अभी 3 जगहें बाकी थीं, जिसका मतलब था कि उसकी जगह लिस्ट में पूरी तरह से सेफ थी। ये फेरोंग के माथे पर हल्का पसीना आ गया था, पर उसके चेहरे पर साफ सैटिस्फैक्शन झलक रहा था। उसने गुस्से से छू लिन को घूरा। फिर उसकी लालची नजरें तेजी से वांग यिन, जियुए और ज्वांग क्योंग पर घूमी। उसकी आंखों की गर्मी बता रही थी कि वो कितना इंपेशेंट हो रहा है, पर उसके दिमाग ने उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया था। जैसे ही ये फेरोंग ब्लडी मॉन्यूमेंट के पास से हटा, ज्वांग क्योंग भीड़ से निकलकर हल्के कदमों से आगे आई। उसकी पतली कमर और खूबसूरत चाल देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये फेरोंग और ज्वांग क्योंग एक दूसरे के बगल से गुजरे। ये फेरोंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और बोला, सिस्टर ज्वांग, अपना बेस्ट देना। अपने इस भाई को निराश मत करना। ज्वांग क्योंग की नजरें एकदम ठंडी और शांत थीं। ये फेरोंग जैसे उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये फेरोंग का मन अजीब सी आग में जल रहा था। वो जितनी सुंदर लड़कियों को देखता, उसके दिल की वो आग किसी जंगली घास की तरह फैलने लगती। क्या बॉल लीडर का नोबल बेटा होने के नाते उसे कस्टम स्ट्रीट जाकर कोई कॉल गर्ल ढूंढनी चाहिए? क्या उसके स्टेटस के आदमी को ये सब करना शोभा देता है? वो तेजी से चलकर वांग यिन के पास पहुंचा, पर छू लिन ने उसका रास्ता रोक लिया। छू लिन की नजरें एकदम सख्त थीं। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो, ये फेरोंग ने चिढ़ते हुए कहा। ओ, ये डायलॉग तो मुझे मारना चाहिए। तुमने मेरी रैंक देखी है ना लिस्ट में? जिस दिन तुम इस शहर से बाहर निकले, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली दर्द क्या होता है। ये बोलकर ये फेरोंग वहां से हट गया। वो बेवजह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने नफरत से छू लिन को घूरा। अगर इस लड़के ने उसका प्लान खराब ना किया होता तो शायद अब तक वैंग यिन पूरी तरह से उसकी हो चुकी होती। ज्वांग क्योंग ने अपनी पतली उंगलियों को उस खून के रंग वाले पत्थर पर रखा। अचानक तेज रोशनी भड़की और वो एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ सीधा प्रीफेक्चर लेवल लिस्ट में जा घुसी। ये फेरोंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी नजरें लिस्ट की रैंक्स पर टिकी थीं। ज्वांग क्योंग का नाम लगातार ऊपर चढ़ रहा था और आखिर में सीधा 16वीं रैंक पर जाकर रुका। ये फेरोंग की शक्ल देखने लायक हो गई थी। ज्वांग क्योंग जैसी एक लड़की ने उसे पीछे छोड़ दिया था और उसकी रैंक एक पोजीशन नीचे खिसक गई थी। अब वो 18वें नंबर पर था। ज्वांग क्योंग के इस अचीवमेंट ने सबको एक बार फिर से हैरान कर दिया था। ये एक बहुत बढ़िया रैंक थी। पूरे ब्लड स्टार अरीना में ये एक आउटस्टैंडिंग स्कोर माना जाता था। ये सच में आसान नहीं है। छू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसकी नजरें हे शिंघाई पर जाकर टिक गईं, जो शुरू से लेकर आखिर तक एकदम चुपचाप खड़ा था। वो बहुत ज्यादा शांत था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं दिख रहा था। ही सिंघाई भी शायद काफी हाई पोजीशन पर रैंक कर सकता है। छू लिन ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी और धीरे से बड़बड़ाया। चू लिन के इतना बोलते ही शिंघाई बिना कोई एक्सप्रेशन दिए भीड़ से बाहर निकला और सीधा ब्लडी मॉन्यूमेंट के सामने आ गया। ज्वांग क्योंग की खूबसूरत आंखों में थोड़ी क्यूरियोसिटी नजर आ रही थी।
उसने इस आदमी के बारे में सुन रखा था। एक बार उसने अकेले ही डेड ब्लड डीमंस की कई टीम्स को सिर्फ इसलिए मार गिराया था क्योंकि उसे उनकी हरकतें पसंद नहीं आई थीं। ऐसे कैरेक्टर वाला इंसान पक्का बहुत हाई लेवल तक जा सकता है। ये फेरोंग का चेहरा थोड़ी बेचैनी से भर गया। उसे चीजों की अच्छी खासी समझ थी। वो एक नज़र में ही समझ गया था कि इस इंसान का लेवल कम से कम उसकी रैंक तक तो आराम से पहुंच जाएगा। उसकी रैंक एक बार फिर से नीचे खिसकने वाली थी। ये फेरोंग ने चिढ़कर मुंह घुमा लिया, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि उसकी हे शिंघाई से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। उसका मेन टारगेट तो बस उस आदमी को कुचलना था जो वैंग यिन की हिफाजत कर रहा था। वो एक बॉल लीडर का बेटा था। वो तो खुद सामने से बात करके इज्जत दे रहा था, फिर भी सामने वाला इतना अनग्रेटफुल निकला। ब्लडी मॉन्यूमेंट के सामने सबकी नजरें ही सिंघाई पर टिकी थीं। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खून जैसे पत्थर पर रख दिया। कुछ ही पल बाद उसके हाथों से एक जबरदस्त रोशनी फूट पड़ी। इस बार खून के रंग की वो रोशनी जुआंग क्योंग और ये फीरोंग से भी कहीं ज्यादा ब्राइट और स्टेबल थी। रोशनी के निकलते ही वो एक डरावनी स्पीड से ऊपर चढ़ने लगी और देखते ही देखते कई रैंक्स को पार कर गई। वो रोशनी बिना किसी रुकावट के लगातार ऊपर बढ़ रही थी। उसने सीधा ह्यूमन लेवल लिस्ट को पार किया और बिना अपनी स्पीड कम किए जूनियर लिस्ट में जा घुसी। उसने बड़ी आसानी से जुआंग क्योंग और ये फीरोंग को पीछे छोड़ दिया और सीधा टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। 10वां। ये अभी भी ऊपर चढ़ रहा है। क्या ये आदमी इतना ज्यादा पावरफुल है? भीड़ से हैरानी भरी आवाजें आने लगीं। उनके शोर के बीच ब्लडी मॉन्यूमेंट की वो खूनी रोशनी जरा भी नहीं रुकी। वो सीधा ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो किसी रैंक को पार करती, भीड़ से एक जोरदार शोर गूंज उठता। 9वां। एक खून सी लाल चमक उठी। 9वीं जगह को पार करने के बाद उसने 8वीं रैंक वाले को भी नीचे धकेल दिया। उसी वक्त वो लाल रोशनी धीरे धीरे सिमटने लगी और आखिर में 3 बड़े अक्षरों में बदल गई। ही शिंघाई, जूनियर नंबर 9। उसकी रैंक फिक्स होते ही वहां हंगामा मच गया और लोग बेचैनी से आपस में फुसफुसाने लगे। ये फीरोंग ने ठंडेपन से कहा, पर अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि हे शिंघाई से उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसके पास खुद को तसल्ली देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी क्या फर्क पड़ता था? आज वो किसी भी तरह वैंग यिन को डरा धमकाकर अपने रास्ते पर लाना चाहता था ताकि वो छोटी बच्ची खुद चलकर उसके पास आए। जुआंग क्योंग की आंखों में एक चमक आ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हे शिंघाई इस लेवल तक पहुंच जाएगा। ही शिंघाई की रैंक 8वीं थी। उसकी इस स्ट्रेंथ को आराम से कई सुपर प्लैनेट्स और एक्सट्रीमली ईवल प्लैनेट्स के मेन फाइटर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता था। हे शिंघाई थोड़ा खतरनाक है। भले ही चू लिन अभी जल्दी ही ब्लडी लिस्ट के कांटेक्ट में आया था, फिर भी वो अर्थ लिस्ट की अहमियत समझ सकता था। आखिर सिंगल डिजिट लिस्ट वाले लोगों के पास किसी भी वक्त स्काई लिस्ट में जाने का मौका होता है। ये सच में पावरफुल है। लियू हां की आंखें फटी रह गईं और वो काफी देर तक चुप रहने के बाद नॉर्मल हुआ। उस जगह के टॉप 10 लोग ईवल प्लैनेट के मेन स्टेज होते हैं। ही शिंघाई किसी सुपरस्टार से नहीं है, पर इस पॉइंट तक पहुंचना भी आसान नहीं है। चू लिन ने कुछ देर के लिए ये फीरोंग की घटिया हरकतों को इग्नोर किया और उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट जाग उठा। वो ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि वो ब्लडी लिस्ट में कितनी दूर तक जा सकता है। ब्लडी मॉन्यूमेंट के सामने ही सिंघाई ने ऊपर लिखे नामों को देखा, पर उसके चेहरे पर हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने रिजल्ट से सैटिस्फाइड नहीं था। खैर, उसे अपनी सिचुएशन अच्छे से पता थी। अभी जो उसने किया वो उसकी लिमिट थी और वो इससे ऊपर शायद ही जा पाता। फिर वो अपने साथी की तरफ चला गया। ही शिंघाई के टेस्ट के बाद भी भीड़ में एक्साइटमेंट गूंज रही थी। वो लोग पिछले करीब 1 साल से ब्लड स्टार अरीना में थे। ब्लड स्टार अरीना में घुसने और इतनी मुश्किलें झेलने के बाद दुनिया भर से आए टैलेंट्स और यंग हीरोज को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि टैलेंट के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहां आकर एकदम ऑर्डिनरी बन गए थे और उनका यहां सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया था। इनमें से कुछ लोगों ने मुश्किलों और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया और धीरे धीरे बड़े बनकर फेमस हो गए। चलो हम भी ट्राई करते हैं, चू लिन ने स्माइल करते हुए पर्पल मून से कहा। पर्पल मून ने हल्के से सिर हिलाया। ब्लडी लिस्ट को टेस्ट करना जरूरी भी था। आखिर ये रैंक काफी हद तक उनके फ्यूचर का फैसला करने वाली थी। चू लिन ने कदम बढ़ाए और ब्लडी मॉन्यूमेंट की तरफ चल दिया। भले ही वो लोग बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन ये फीरोंग के साथ उनका जो ड्रामा हुआ था वो सबने देखा था। कोई भी बड़ी पावर हमेशा अपने पीछे एक बड़ी भीड़ लेकर चलती है, लेकिन चू लिन के ग्रुप में छोटे बड़े मिलाकर सिर्फ 4 ही लोग थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो किसी स्ट्रांग फोर्स से नहीं है। ऊपर से ये फीरोंग वाले ड्रामे के बाद लोग और भी ज्यादा मजा लेने के लिए ईगर थे। चू लिन जैसे ही आगे बढ़ा, भीड़ ने खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ दिया जो सीधा ब्लडी मॉन्यूमेंट तक जाता था। इंटरेस्टिंग। चू लिन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपना एक हाथ पीछे रखा और दूसरा हाथ हल्के से उठाकर ब्लडी मॉन्यूमेंट पर रख दिया। ओह! ये फीरोंग ने घूरते हुए एक ठंडी सांस छोड़ी। वो देखना चाहता था कि इस आदमी में कितना कॉन्फिडेंस है। इसने अभी अभी बॉल लीडर के बेटे से पंगा लिया था। उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि वो चू लिन के सभी लोगों पर नजर रखने के लिए किसी को भेजेगा।
जैसे ही वो शहर से बाहर निकलेगा, वो उसे पहली फुर्सत में मार गिराएगा और फिर वैंग यिन और उस पर्पल बालों वाली औरत को उठा लेगा। दो ब्यूटीज, एक बड़ी और एक छोटी, जल्दी ही उसकी होने वाली थीं। ये फीरोंग के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। जुआंग क्योंग और ही शिंघाई दोनों ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। उन्हें छू लिन से एक बिल्कुल अलग ही ऑरा फील हो रहा था। ये इंसान कोई नॉर्मल चीज नहीं था। सबकी नजरों के सामने छू लिन शांति से खड़ा था। जैसे ही उसने उस ठंडे पत्थर को छुआ, वो फील कर सकता था कि एक अजीब सी एनर्जी उस पत्थर से निकलकर उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रही है। इस स्कैन के नीचे चू लिन की जेनेटिक एनर्जी और मेंटल फ्लक्चुएशंस एक नेचुरल रिदम में आ गए। वो अजीब सी नजर रखने वाली फीलिंग अभी भी कंटिन्यू थी और उसने तेजी से चू लिन की बॉडी में मौजूद जीन पैनल, जीयूआई और सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन को स्कैन कर लिया। चू लिन का दिमाग हल्का सा झंझनाया और उस अजीब फोर्स ने तुरंत जीन पैनल, जीन पूल और सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन पर रिएक्ट किया, जैसे वो उनमें घुसकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। जीन पैनल ने तुरंत चू लिन को अलर्ट किया, कोई चीज हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। उसी वक्त जीन पैनल पर भी एक मैसेज पॉपअप हुआ, एबनॉर्मल एनर्जी इंटरफियरेंस, जीन एक्सट्रैक्शन। चू लिन ने तुरंत जीन पैनल को ऑर्डर दिया और वो अजीब एनर्जी जीन पैनल से निकलने वाली एक अट्रैक्टिव फोर्स में खिंच गई। देखते ही देखते वो ऑर्डिनरी जीन एनर्जी में टूटकर अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट हो गई। जिस पल वो अजीब एनर्जी गायब हुई, चू लिन ने पत्थर पर रखे अपने हाथ को दबाया और एक जबरदस्त रोशनी फूट पड़ी। उस पत्थर का लाल रंग किसी ब्लड फाउंटेन की तरह तेजी से ऊपर उठा। शू, वो खून के रंग की रोशनी सीधा ऊपर की तरफ भड़की और एक डरावनी स्पीड के साथ अनकंट्रोलेबली ऊपर बढ़ती गई। वहां मौजूद लोगों के चेहरे उस लाल रोशनी से नहा गए थे। जब वो खून जैसी लाल रोशनी भड़की तो ब्लडी मॉन्यूमेंट के आसपास जमा लोग, स्क्वायर में टहल रहे बाकी लोग और यहां तक कि स्क्वायर से कई ब्लॉक्स दूर खड़े लोग भी हैरानी से चू लिन को देखने लगे। वो ब्लड लाइट रुकी नहीं, सीधा अगले लेवल में घुसी और तेजी से जुआंग क्योंग और ये फीरोंग को पीछे छोड़ दिया। ये फीरोंग का चेहरा उतर गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी रैंक एक और लेवल गिरकर 20वीं हो गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक अनजान सा लड़का था। ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं था। ये लड़का आखिर है कौन? ये फीरोंग गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो जुआंग क्योंग और ही शिंघाई का नाम जानता था, उन सबका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड था। पर यह लड़का कौन था? उसे डाउट होने लगा कि कहीं ब्लडी स्टेल खराब तो नहीं हो गया, या फिर इस लड़के ने किसी घटिया तरीके से ब्लडी स्टेल को चीट किया है। ये फीरोंग चाहे जो भी सोच रहा हो, ब्लडी स्टेल की वो लाल रोशनी अभी भी तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। जुआंग क्योंग और ये फीरोंग को पीछे छोड़ने के बाद भी उसकी स्पीड कम नहीं हुई थी। सफेद कपड़ों में बर्फ जैसी खूबसूरत लग रही जुआंग क्योंग भी हैरान थी। उसने अपने होंठ भींचे और ब्लडी स्टेल के सामने खड़े उस इंसान को देखते हुए मन ही मन आह भरी कि टिएनमिंग सिटी में एक और खतरनाक खिलाड़ी आ गया है। टॉप 10 में ब्लडी मॉन्यूमेंट के सामने खड़े लोगों के मुंह से हैरानी भरी आवाजें निकलने लगीं। उनकी आंखों में दिखने वाला शौक गहराता जा रहा था और उनका खून भी जोश से उबलने लगा था। डार्क हॉर्स, ये तो टॉप ब्लैक हॉर्स निकला। काफी टाइम से ऐसा इंसान देखने को नहीं मिला था। वैंग यिन ने अपनी आंखें झपकाईं और उस विशाल ब्लडी मॉन्यूमेंट को देखा। उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो रही थी। ये सिक्योरिटी वांग जी और उसके पति से मिलने वाली सिक्योरिटी से कहीं बेहतर थी। ड्रैगन सोल मिलने के बाद से जो बेचैनी थी, वो अब गायब हो गई थी। लियू हां की आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। उसे लगा था कि चू लिन बस सुपर प्लैनेट के किसी अमीरजादे को हराने जितना स्ट्रांग है, पर उसने चू लिन को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। असल में चू लिन तो सुपर प्लैनेट के जनरल लेवल मास्टर की टक्कर का था। टेंशन मत लो, पर्पल मून ने अपनी उंगलियों से अपने लंबे बैंगनी बालों से खेलते हुए हल्के से कहा। उसकी स्ट्रेंथ इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। 9वां। पर्पल मून की बात खत्म होते ही लोगों ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लाल चमक धीरे धीरे 9वीं रैंक को भी पार कर चुकी थी। अगर ये और ऊपर गया तो हे शिंघाई को भी पीछे छोड़ देगा। हे शिंघाई, जो अभी ठीक से 8वीं जगह पर सेट भी नहीं हुआ था, उसे नीचे धकेल दिया गया था। एल्डर ब्रदर ही शिंघाई, वो आदमी थोड़ा डरावना है। उसका बैकग्राउंड पक्का कोई नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है। हे शिंघाई के बगल में खड़े एक आदमी की आंखें फटी हुई थीं और वो बड़बड़ा रहा था। पक्का कुछ अनयूजुअल है। ही शिंघाई ने ब्लडी लिस्ट को घूरते हुए जवाब दिया। ब्लड स्टार अरीना सच में एकदम सही जगह है। यहां इतने सारे अमेजिंग टैलेंट्स हैं जो मेरे खून में जोश भर रहे हैं। पता नहीं ये लड़का कितनी दूर तक जाएगा। हे शिंघाई के बगल वाले आदमी ने गहरी सांस ली। यहां से आगे हर कोई किसी सुपर प्लैनेट का मास्टर है जिसके पास जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स हैं। लगभग सबने श्वानजिंग रेल्म के 3rd रॉबरी स्टेज वाले मास्टर से लड़ाई की है। मैं भी क्यूरियस हूं। ही शिंघाई ने सिर उठाकर ब्लडी मॉन्यूमेंट के सामने खड़े उस इंसान को देखा। उसकी आंखों में गहरी क्यूरियोसिटी थी। क्या खुद को पीछे छोड़ने वाला ये इंसान उन ईविल प्लैनेट्स और सुपरस्टार्स के मेन स्टेज को भी पीछे छोड़ पाएगा? ब्लडी मॉन्यूमेंट की खूनी रोशनी तेजी से ऊपर उठी। और भी ज्यादा लोग वहां जमा होने लगे और सब उस बढ़ती हुई खून सी रोशनी को देखने लगे। वो रोशनी तेजी से 7वीं पोजीशन के करीब पहुंच रही थी। सिर्फ उतना ही नहीं,
अचानक भीड़ में से किसी की भारी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। उन्होंने देखा कि ऊपर चढ़ती वो रोशनी सच में 7वीं जगह को पार कर चुकी थी, लेकिन उसका मोमेंटम अभी भी नहीं रुका था। वो लाल रोशनी अभी भी चमक रही थी। उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो गई, पर वो एकदम स्टेबल और फर्म थी। छठी, पांचवीं, चौथी। लोगों के चेहरे सुन्न पड़ गए थे और वो रोशनी तीसरी और दूसरी रैंक पर इम्पैक्ट डाल रही थी। और फिर वो दूसरी रैंक पर आ गई। हल्की सी हवा चली और ब्लडी लिस्ट के सामने खड़े लोगों के चेहरे एकदम सुन्न थे। ये सोचना भी मुश्किल था कि ना जाने कहां से आया ये अनजान इंसान अर्थ लिस्ट में इस पॉइंट तक पहुंच गया। वो आसानी से इमेजिन कर सकते थे कि जब ब्लडी लिस्ट की ये खबर फैलेगी तो पूरी टिएनमिंग सिटी में कैसा तहलका मचेगा। लोगों की सांसें तेज और गर्म हो गई थीं। उनकी नजरें ब्लडी लिस्ट की उस लाल रोशनी पर टिकी थीं। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो वो अर्थ लिस्ट की पहली रैंक होगी। ये चीज बहुत से लोगों को पागल कर देगी। जुआंग क्योंग, ही शिंघाई और बाकी सबने भी अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली थीं। इतना काफी होना चाहिए, छू लिन ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। फिलहाल उसे एक ही बार में पहली पोजीशन पर जाने की जरूरत नहीं थी, उल्टा उसकी इतनी हाई रैंक दूसरों को खटक सकती थी। दूसरी पोजीशन एकदम सही थी। उस लाल रोशनी की बढ़ती स्पीड उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं गई। वो रोशनी अचानक एक पल के लिए रुकी और फिर सिकुड़कर खून के रंग वाले 2 अक्षरों में बदल गई। छू लिन। नाम सामने आते ही सबने एक गहरी सांस छोड़ी। अगर ये पहली रैंक को पार कर जाता तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होता। लेकिन उनकी ये मायूसी बस कुछ ही देर की थी। लोग ध्यान से उस नाम को पहचानने लगे। आखिर इतने प्रेशर में सुपर प्लैनेट का मेनस्टे कौन हो सकता है? वो सच में एक मिस्टीरियस फिगर था। छू लिन? ये फीरोंग का चेहरा बार बार बदल रहा था और आखिर में देखने लायक हो गया। वो जानता था कि इस रैंक का क्या मतलब है। इसका सीधा मतलब था कि अपनी स्ट्रेंथ के दम पर उसे हराना बहुत मुश्किल था। ये स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा गैप था। नहीं, ये फीरोंग का दिमाग तेजी से दौड़ा। अगर उसका दुश्मन किसी सुपर प्लैनेट से अर्थ लिस्ट की दूसरी रैंक वाला इंसान होता तो सच में उसे हराना नामुमकिन था। लेकिन अगर वो किसी गार्बेज प्लैनेट से दूसरी रैंक वाला इंसान है तो बात अलग होगी। उनके पास इक्विपमेंट और मेडिसिन की कमी होती है। भले ही स्ट्रेंथ में वो काफी आगे निकल गया हो, पर उसके पास इक्विपमेंट्स थे। ये फीरोंग ने अपनी बाहों में रखे चाकू को जोर से पकड़ा, जो उसके पिता का बनवाया हुआ एक खास मैजिक ट्रेजर था। बिना मैजिक आर्मर वाले लोगों को मारना बहुत आसान काम था। जुआंग कियोंग की खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। छू लिन की तरफ देखने वाली उसकी नजरें अब ठंडी नहीं थीं, बल्कि उनमें एक तारीफ झलक रही थी। उसने अपने होंठ हल्के से भींचे और उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। ऐसा शानदार और हैंडसम इंसान हमेशा औरतों का ध्यान खींच सकता है। पर्पल मून, तुम भी जाकर ट्राई करो। छू लिन चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लिए भीड़ से बाहर निकला। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। पर्पल मून ने प्यार से स्माइल की और मना नहीं किया। ब्लडी लिस्ट में होना जरूरी था। ऊपर से टिएनमिंग सिटी में एक से बढ़कर एक स्ट्रांग लोग थे। अगर वो लिस्ट में नहीं होते तो हर कोई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। फालतू की मुसीबत से बचना हमेशा अच्छा होता है। पर्पल मून ने अपना नाजुक हाथ उठाया और उस पत्थर पर रख दिया। उसकी गोरी हथेलियों पर पर्पल नेल पॉलिश बहुत सज रही थी। जैसे ही भीड़ शांत हुई और उस औरत का रिजल्ट देखने के लिए तैयार हुई, वो खून के रंग का हालो पहले ही उठ चुका था। वो लाल रोशनी तेजी से ऊपर भाग रही थी। लोगों की हैरानी के बीच वो रोशनी सीधा लिस्ट के टॉप 5 में जा घुसी और आखिर में छू लिन के ठीक पीछे तीसरी रैंक पर जाकर रुक गई। वो लाल रोशनी घूमी और 2 अक्षरों में बदल गई। पर्पल मून, तीसरी रैंक। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगे। बहुत से लोग तो अभी तक इस झटके से बाहर भी नहीं आ पाए थे। वो रोशनी अभी भी हवा में छाई हुई थी और गायब नहीं हुई थी। पर्पल मून अपने हाथों की धूल झाड़ते हुए आराम से वापस आ गई और पूरे स्क्वायर में अचानक एक सन्नाटा छा गया। जुआंग क्योंग ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। ये दोनों लोग नॉर्मल नहीं हैं। एक दूसरी रैंक पर तो दूसरी तीसरी रैंक पर, यहां तक कि सुपर प्लैनेट्स का कोई ग्रुप भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो ऐसा कर पाएंगे। पर इन दोनों ने ये सब कितनी आसानी से कर दिया। आखिर ये लोग आए कहां से हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये फीरोंग की बॉडी हल्की सी लड़खड़ाई और वो लगभग गिरने ही वाला था। उसके बगल में खड़े एक चमचे ने उसे सही टाइम पे पकड़ लिया। ये फीरोंग सिर्फ सामने वाले की स्ट्रेंथ देखकर ही नहीं घबराया था, बल्कि उसे अपनी रैंक गिरने का भी पछतावा हो रहा था। चू लिन के आगे निकलने के बाद ये फीरोंग का नाम अर्थ लिस्ट में पहले ही 20वीं रैंक पर आ गया था। अब एक बार फिर से पीछे छूटने के बाद वो लिस्ट से पूरी तरह बाहर हो चुका था। वो सीधा ह्यूमन लेवल लिस्ट में गिर गया था। छू लिन, पर्पल मून। ये फीरोंग ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो इन लोगों से पूरी तरह से नफरत करने लगा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाले ने वैंग यिन को पकड़ने में उसकी राह में रोड़ा अटकाया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन दोनों ने उसे अर्थ लिस्ट से बाहर धकेल दिया था। ब्रदर ये फीरोंग, क्या आप? उसके बगल वाले चमचे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ते हुए पूछा। ये फीरोंग ने ठंडेपन से कहा, क्या ये 2 प्रीफेक्चर्स की जमीन नहीं है?
मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। उस चमचे के दिल में एक दर्द सा उठा। ये सच में बाप की दौलत लुटाने वाला काम था। अगर बॉल लीडर को पता चला कि उसका बेटा रॉकस्टार किलर को हायर करने के लिए 2 प्रीफेक्चर्स की जमीन देने को तैयार है, तो डर है कि वो बिस्तर से उठ ही ना पाए। वो चमचा काफी टाइम से ये फीरोंग के साथ था। वो जानता था कि ये फीरोंग के फैसले को रोकना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने पीछे की तरफ एक हल्का सा इशारा किया। उसे उम्मीद थी कि बॉल लीडर का भाई यानी ये फीरोंग का चाचा उसे रोक लेगा। उसने वो कर दिया था जो उसे करना चाहिए था। ये फेरोंग ने चूलिन की आंखों में देखा। उसका गुस्सा एकदम साफ झलक रहा था। चूलिन के सेंसेस ने तुरंत इस नफरत को महसूस कर लिया। पीछे मुड़कर उसने ये फेरोंग को देखा और फिर ठंडी आवाज में हंसा। हारा हुआ कुत्ता। अगर टियानमिंग सिटी में फोर्स यूज करने पर रोक ना होती तो वो अब तक एक वैनिशिंग लेजर से भस्म हो चुका होता। तुम इंतजार करो, ये फीरोंग ने अपने दांत पीसे और ठंडी आवाज में बोला। फिर उसने वांग यिन की तरफ देखा। उसकी नफरत की आग अब उस लड़की तक भी पहुंच चुकी थी जिसे वो कभी पाना चाहता था। वांग यिन उसकी नजर देखकर डर गई और उसने छू लिन को और भी कसकर पकड़ लिया। अर्थ लिस्ट में दूसरी और तीसरी रैंक, है ना? ये फीरोंग ने इतनी धीमी आवाज में कहा जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। तुम बहुत केपेबल हो ना? उस वक्त मैं ऐसे एक्सपर्ट्स का एक पूरा ग्रुप बुलाऊंगा जो शुआनजिंग रेल्म के सेकंड स्टेज में होंगे। मैं भी देखता हूं कि तुम कितनों को मार पाते हो। चलो यहां से। ये फीरोंग अचानक पलटा और अपने चमचों की पूरी पलटन को लेकर भीड़ से बाहर निकल गया। ये फेरोंग ने गुस्से और ठंडेपन के साथ वुयांग यांग के लोगों को वहां से जाने का इशारा किया, जिससे स्क्वायर का एक हिस्सा अचानक खाली सा हो गया। उनकी पीठ भीड़ में ओझल हो गई। छू लिन ने ये फेरोंग की तरफ देखा, पर उसे इन सब चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उन दोनों के बीच अब मामला शांत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब तक ये फीरोंग खुद पीछे नहीं हटता, उन दोनों के बीच एक जंग होना तय था। दोस्तों, अगर आप लोग हे शिंघाई के साथ इस खतरनाक जगह पर चल रहे हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे को जान लें और दोस्त बन जाएं। चूलिन वहां से निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से हे शिंघाई की सूखी आवाज आई। चूलिन ने उस आदमी को देखा जो पहले 8वीं रैंक पर था, पर अब उसके और पर्पल मून की वजह से 10वें नंबर पर खिसक गया था। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि सच्ची दोस्ती की एक झलक थी। चूलिन, पर्पल मून, उन्होंने अपने नाम बताए। ही शिंघाई ने इमोशन के साथ कहा, आप दोनों ने बड़ी आसानी से प्रीफेक्चर लेवल के टॉप 3 में 2 पोजीशंस हासिल कर लीं। टिएनमिंग सिटी में आज पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। ब्रदर चू लिन के स्किल्स सच में कमाल हैं। फ्यूचर की ब्लडी फाइट में आपका नाम काफी उछलेगा। बस किस्मत अच्छी थी, चू लिन ने स्माइल करते हुए कहा। ही शिंघाई ने सिर हिलाया। ब्लडी लिस्ट एक मैजिक पावर ट्रेजर है, इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं होता। ही शिंघाई ने टॉपिक बदलते हुए कहा, कुछ दिनों में होने वाले टिएनमिंग ऑक्शन के लिए कई लोग टिएनमिंग सिटी आए हैं। टिएनमिंग ऑक्शन? छू लिन एक पल के लिए हैरान रह गया। टिएनमिंग ऑक्शन ब्लड स्टार का एक बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑक्शन है। ब्लडी बैटल शुरू होने वाली है। अपनी सर्वाइवल एबिलिटी बढ़ाने और रिसोर्सेज एक्सचेंज करने के लिए यहां बहुत बड़ी गिनती में लोग आएंगे, चू लिन के बगल में खड़े लियू हान ने फुसफुसाते हुए बताया। ये सुनकर चू लिन ने सिर हिलाया। इस टिएनमिंग ऑक्शन में पहले भी कई मैजिक पावर ट्रेजर्स बिक चुके हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। छू लिन की दूसरी तरफ से एक साफ और खूबसूरत आवाज गूंजी। हवा में लहराती व्हाइट ड्रेस पहने वो जुआंग क्योंग थी। इस न्यूज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, छू लिन ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। जुआंग क्योंग ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी खूबसूरत नजरें चू लिन पर घूमी। फिर वो अपनी पतली कमर मटकाते हुए वहां से चली गई। जुआंग क्योंग के जाने के बाद ही शिंघाई ने चू लिन के पास आकर स्माइल करते हुए कहा, ब्रदर चू लिन, वो जुआंग क्योंग टिएनमिंग सिटी की एक फेमस फीमेल वॉरियर है और उसके पीछे एक काफी स्ट्रांग सुपर प्लैनेट का हाथ है। जो भी इस लड़की को पालेगा, समझो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। हे शिंघाई जब ये बात हंसते हुए कह रहा था तो उसकी आंखों में सिर्फ मजाक था। उसके मन में कोई गंदे ख्यालात नहीं थे। चू लिन हल्का सा हंसा। खूबसूरत तो है पर इतनी भी खास नहीं। वैसे भी चू लिन काफी टाइम से अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ था और पर्पल मून जैसी खूबसूरत लड़कियां पहले से ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड थीं। अभी उसकी खुद की फीलिंग्स ही क्लियर नहीं थीं। ऐसे में किसी और को छेड़ने की उसकी हिम्मत कहाँ थी। ब्रदर चू लिन इतने पावरफुल हैं कि फ्यूचर में सुपरस्टार फोर्सेस पक्का उन्हें रिक्रूट कर लेंगी। मैं ब्रदर चू लिन को पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। हे शिंघाई ने जैसे बिना किसी खास इरादे के कहा। हम लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, इसलिए हम दूसरों के सामने झुककर रहने वाली जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर सकते, छू लिन ने कैजुअली जवाब दिया। ये सुनकर हे शिंघाई ने राहत की सांस ली। अगर इतने स्ट्रांग इंसान को कोई सुपर प्लैनेट अपनी तरफ कर लेता तो फ्यूचर में उसके कई स्ट्रांग कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाते। हे शिंघाई और छू लिन के बीच कुछ और बातें हुई, जिसके बाद वो मुड़ा और वहां से चला गया। मैजिक ट्रेजर। चू लिन को इस चीज में काफी इंटरेस्ट था और उसे यूज करते वक्त इसे छिपाना भी पड़ता था। आखिर एक बार किसी को इसके बारे में पता चल गया तो इंटरस्टेलर फोर्सेस भी इसे छीनने से खुद को रोक नहीं पाएंगी और ऐसा होकर ही रहेगा। इसी वजह से मैजिक पावर एक बहुत बड़ा खजाना है। आज के दिन इस शहर में एक खूनी तूफान आने वाला था।
टियानमिंग सिटी के एक कोने में एक शांत सा कोर्टयार्ड था जहां चू लिन और उसके लोग रुके हुए थे। भले ही चू लिन बहुत केयरफुल था और एक शांत जगह पर रह रहा था, फिर भी अपनी बढ़ती हुई रेपुटेशन की वजह से वो कई लोगों की नज़रों में आ चुका था। अब पूरी टियानमिंग सिटी में सिर्फ चू लिन और उसके ग्रुप की ही बातें हो रही थीं। हर मेजर प्लैनेट ने चू लिन के लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ब्लडी लिस्ट की टॉप 3 में से 2 सीट्स बदल चुकी थीं। ये न्यूज़ सच में बहुत शॉकिंग थी। 2 ऐसे लोग जो हाई लेवल पर सुपर डायनेस्टी को दबाने की ताकत रखते थे, उन्हें देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाता। हर कोई उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था। ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत हैं, चू लिन ने थोड़ी बेबसी से कहा। हर जगह कोई न कोई घूर रहा है। लियू हान काफी लंबे टाइम से टियानमिंग सिटी में रुका हुआ था। जाहिर है कि लिस्ट को लेकर उसका एक्साइटमेंट भी साफ दिख रहा था। उसने एक फीकी स्माइल के साथ कहा, किसे पता था कि तुम इतने पावरफुल होगे। अब तुम सुपरस्टार्स और एक्सट्रीमली ईविल प्लैनेट्स की नज़रों में एक मीठे केक की तरह हो। चू लिन ने हल्का सा मुंह बनाया। उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि सुपर प्लैनेट उसका क्या बिगाड़ लेंगे, पर छोटी बच्ची वांग यिन की इनहेरिटेंस और फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नजर में आ रही थी। अगर कोई ज्यादा करीब आया तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। उस वक्त ये चीज सुपरस्टार्स का लालच बढ़ा देगी, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस छोटी बच्ची वांग यिन को जल्दी बड़ा होना होगा। जब वांग यिन ने देखा कि चू लिन की आंखें उसी के बारे में सोच रही हैं, तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ओह! चू लिन ने तुरंत टूलमैन शाओ लिन को बुलाया। चू लिन के स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस में लिन का कार्टून फेस खुशी से अपना मुंह खोलकर बोला, इनहेरिटर, आपको क्या मदद चाहिए? क्या वांग यिन की इनहेरिटेंस और डाइजेशन को स्पीड अप करने का कोई तरीका है? उसके आते ही चू लिन ने बिना इंतजार किए तुरंत पूछा। बिना कुछ सोचे उसने तुरंत ट्री स्पीसीज के मटेरियल्स की लिस्ट दे दी, जिसमें नाम से लेकर उनकी प्रॉपर्टीज तक सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया था। उस छोटी बच्ची की बॉडी में मौजूद पावर टाइम के साथ धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रही है, पर अगर आप इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मटेरियल्स में से कोई भी एक चीज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अच्छा, मैं समझ गया। चू लिन अपने स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ गया। पर्पल मून ने चू लिन को काफी देर तक वैंग यिन को घूरते हुए देखा और थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पूछा, चू लिन? हाँ? चू लिन ख्यालों से बाहर आया। ओह, मैं बस यही सोच रहा था कि वैंग यिन की इनहेरिटेंस और डाइजेशन वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। बस मुझे ये नहीं पता कि मुझे जो चाहिए वो टियानमिंग ऑक्शन में मिलेगा या नहीं। सच में? लियू हां की आंखें फटी रह गईं और वो दिल से वांग यिन के लिए बहुत खुश था। भले ही लियू हां और वांग यिन का खून का रिश्ता बहुत दूर का था, पर उन्होंने पूरे सफर में उसका ख्याल रखा था और इस अकेली छोटी बच्ची के लिए उसका प्यार साफ दिख रहा था। वांग यिन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक रही थीं और उनमें कई डाउट्स थे। छू लिन ने हाँ में सिर हिलाया। लिन के दिए गए सोल्यूशन को ब्लड स्टार डेटाबेस का सपोर्ट मिला हुआ था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि उसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी। ये एक सोल्यूशन है, पर यह पक्का नहीं है कि तुम्हें वो मटेरियल्स मिल ही जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारी किस्मत अच्छी हो। लियू हान ने ईगली सिर हिलाया और गहरी सांस ली। चाहे जो भी हो, मैं वैंग यिन की तरफ से तुम्हें थैंक यू कहता हूं। छू लिन ने हाथ हिलाया। वैंग यिन जैसी छोटी बच्ची से उसे बहुत लगाव हो गया था। अगर माहौल इतना खराब ना होता तो चू लिन पक्का उसे अपने पास रखता और रिटर्न टू श्वानजिंग लेवल तक पहुंचने के लिए उसे ट्रेन करता। वांग यिन चू लिन की बात का मतलब समझ गई और उसका चेहरा और भी सहम गया। छू लिन ने उसे दुखों के समंदर से निकाला था। वो छू लिन की बहुत बड़ी कर्जदार थी और अब वो उसके फ्यूचर को लेकर भी टेंशन में था। वांग यिन की दुबली पतली बॉडी हल्की सी कांपी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस एहसान को कैसे चुकाएगी। पर्पल मून की पर्पल आंखें घूमी और उसके चेहरे पर थोड़ी बेबसी आ गई। चू लिन की छोटी बच्चियों को अपनी बातों में फंसाने की एबिलिटी सच में कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। पर्पल मून कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसे कोर्टयार्ड के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ और वो तुरंत अलर्ट हो गई। कौन है? छू लिन ने शांति से दरवाजे की तरफ देखा। उसे बहुत पहले ही इस इंसान के बारे में पता चल गया था, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो सच में अंदर आने की हिम्मत करेगा। हाँ, तुम सच में ब्लडी लिस्ट की दूसरी रैंक तक पहुंचने वाले इंसान हो। कोर्टयार्ड में एक हल्की सी हंसी गूंजी। हवा में कुछ काली परछाइयां हिलीं और अचानक कोर्टयार्ड में एक इंसान आ गया। छू लिन ने ग्रे रोब पहने उस आदमी को देखा। उसका चेहरा एकदम ऑर्डिनरी था, ऐसा चेहरा जो भीड़ में कहीं भी मिल जाए, पर उसके कफ से बाहर निकले दोनों हाथ बहुत ज्यादा गोरे और पतले थे और उसकी उंगलियों के पोरों पर एक तेज ठंडी चमक थी। इस तरह छू लिन को इस एक्सप्रेशनलेस आदमी से अच्छा खासा खतरा महसूस हो रहा था, जो दिन में मिले ही शिंघाई और जुआंग क्योंग से कहीं ज्यादा था। जू शेंग। लियू हां हैरानी से चिल्लाया और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। जब इस आदमी ने शहर में तहलका मचाते हुए लिस्ट के टॉप पर जगह बनाई थी, तब वो भी वहां मौजूद था। वो टियानमिंग सिटी के सबसे इनविंसिबल कैरेक्टर्स में से एक था, इसलिए उसने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। क्या तुम अर्थ लिस्ट के पहले रैंक वाले इंसान हो? चू लिन हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हारा मोमेंटम इतना जबरदस्त है, कोई हैरानी नहीं कि तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। छू लिन ने सिर हिलाया। यहां इतने सारे सुपर प्लैनेट के लोग चक्कर काट रहे हैं, पर तुम सबसे पहले आए हो।
ग्रे रोब पहने जू शेंग बाहर से कोर्टयार्ड के अंदर आया। तुमने उस वक्त मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा तहलका मचाया है। जाहिर है ये लोगों का ध्यान तो खींचेगा ही। सीधे बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चू लिन ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। वैंग यिन थोड़ी नर्वस थी और उसने अनजाने में चू लिन की पैंट पकड़ ली। जो शेंग ने वांग यिन को देखा और हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। मैं यहाँ इस छोटी बच्ची के लिए आया हूँ। वैंग यिन की बॉडी सुन पड़ गई और वो तुरंत चू लिन के पीछे छुप गई। ये फेरोंग के आदमी हो? चू लिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जौ शेंग ने सिर हिलाया। हाँ और ना भी। मैं मिस्टर ये फेजिन के लिए काम करता हूँ। मिस्टर ये फेजिन मास्टर ये फेरोंग के चाचा हैं। उनका मानना है कि हमारे बीच की छोटी मोटी दुश्मनी को भुलाया जा सकता है और हम आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। चू लिन ने अपना हाथ हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम कोऑपरेट कर सकें, तुम यहां से जा सकते हो। जो शेंग ने ताना मारते हुए कहा। टेंशन मत लो। वांग यिन तुम्हें क्या दे सकती है? मिस्टर चू लिन, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें लॉन्ग टर्म फायदा देखना चाहिए और पल भर के गुस्से के लिए अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए। ओह। चू लिन ने ठंडी सांस छोड़ी। जो शेंग बोलता रहा। पैसा, नाम और दौलत, रिसोर्सेज, या अगर तुम्हें वैंग यिन चाहिए तो हम तुम्हारी सारी डिजायर्स पूरी करने के लिए तुम्हें हर तरह की खूबसूरत मेड्स भी दे सकते हैं। वैंग यिन बुरी तरह डर गई। उसे बस इसी बात का डर था कि कहीं छू लिन उसे सौंप न दे, फिर उसका फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पर छू लिन के अगले सख्त लफ्जों ने तुरंत उसके दिल को सुकून दिया। दफा हो जाओ। छू लिन ने गुस्से में ये बात कही। अगर टियनमिंग सिटी में स्टार पावर के रूल्स ना होते तो वो अब तक सामने खड़े इस आदमी की जान ले चुका होता। जो शेंग के चेहरे की वो गर्म स्माइल गायब हो गई। लगता है हमारी बात नहीं बन पाई। कितने अफसोस की बात है कि मास्टर ये फीरोंग एक वैंग यिन के लिए इतना कुछ देने को तैयार हैं, पर कुछ लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं। जो शेंग पलटा और वहां से चलने लगा। जाते जाते वो बोला, मुझे डर है कि अब हमारी अगली मुलाकात तब होगी जब तुम खुद अपने दोनों हाथों से इस छोटी बच्ची को हमें सौंपोगे। मैं ये देखने के लिए बहुत क्यूरियस हूं कि उस वक्त तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन कितना शानदार होगा। रुको। चू लिन अचानक चिल्लाया। क्या हुआ? जो शेंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। क्या तुमने अपना इरादा बदल लिया? बहुत बढ़िया। मिस्टर ये फेजिन ने इंसान पहचानने में गलती नहीं की। छू लिन की नजरें एक पल के लिए पूरे कमरे पर टिक गईं। पर्पल मून ने हल्के से अपनी ठुड्डी खुजलाई। वो चू लिन को अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि चू लिन पक्का कुछ करेगा और फिर पर्पल मून की आंखों में एक किलिंग इंटेंशन चमकने लगा। वांग यिन की आंखें उम्मीद से भरी थीं। चू लिन के चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडी स्माइल आ गई। अगली मुलाकात का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा चेहरा अभी देख सकते हो। वांग यिन की आंखें भर आईं और उसने सिसकते हुए नाक सुड़की। जू शेंग के चेहरे की वो स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई और फिर वो नफरत और ठंडेपन से भर गया। वाह छू लिन, तुम पूरी तरह से पागल हो। छू लिन की नजरें किसी म्यान से निकली तेज धार वाली तलवार की तरह तीखी थीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ बातें बनाता हूं? हाँ, जब से मैं ब्लड स्टार अरीना में आया हूं मेरा यही तरीका रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम ट्राई कर सकते हैं। जो शेंग ने धीमी आवाज में कहा। आज यही तुम्हारी मंजिल है। जो शेंग की आवाज ठंडी पड़ गई और उसकी पूरी बॉडी से एक तेज ऑरा बहने लगा। उसकी उंगलियों पर एक बहुत अजीब सी वेव चमक उठी। छू लिन ने कोर्टयार्ड के बाहर और तारों के नीचे खड़े लोगों पर एक नजर डाली। वो जानता था कि वहां सुपरस्टार्स और एक्सट्रीमली ईविल प्लैनेट्स के बहुत सारे लोग थे जो चू लिन और उसके ग्रुप को डरा धमकाकर या लालच देकर अपने साथ मिलाना चाहते थे। उसने एक ही बार में सबको जवाब देने का फैसला किया। मुझे पता है कि बहुत सारी बड़ी फोर्सेस हम पर नजर रखे हुए हैं, पर जो कोई भी फोर्स का इस्तेमाल करना चाहता है मैं उन्हें अपना फैसला यहीं सुना देना चाहता हूं। बैंग। चू लिन की बॉडी से अचानक जबरदस्त जीन एनर्जी भड़की। गर्मियों की हवा और झींगुरों की आवाज एकदम शांत हो गई, जैसे पूरी नेचर ही इस एनर्जी से सदमे में आ गई हो। लियू हा ने नर्वसनेस के साथ चू लिन को देखा। वो अच्छे से जानता था कि चू लिन और उसकी साथी पर्पल मून बहुत कमाल के थे, पर वो अर्थ लिस्ट में सिर्फ दूसरी और तीसरी रैंक पर थे। लिस्ट के पहले रैंक वाले जो शेंग से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। चू लिन की स्ट्रॉन्ग जीन एनर्जी फूटने के बाद भी पर्पल मून अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि बहुत इंटरेस्ट के साथ उन्हें देखती रही। सिर्फ तुम? अगर तुम्हें पहली और दूसरी रैंक के बीच का फर्क पता होता तो तुम ऐसी बेवकूफ़ी ना करते। तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूं। छू लिन ने स्माइल की और अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ा। उसकी बॉडी वाइब्रेट हुई और प्लैटिनम का रंग चमका। उसकी पूरी बॉडी एक ब्राइट व्हाइट गोल्ड कलर में बदल गई। डिंग। प्लैटिनम बॉडी चमक उठी और उसके आसपास मेटल टकराने की कई आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इनविजिबल चीज ने छू लिन पर हमला किया हो। छू लिन ने ठंडी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में खून सवार था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी हथेली को नीचे की तरफ दबाया। उसकी जबरदस्त जीन एनर्जी बाहर निकली और हवा में एक बहुत बड़ा गोल्डन हाथ बन गया। जिंताओ जायंट पाम। आसमान और जमीन को तबाह कर देने वाले मोमेंटम के साथ वो गोल्डन पाम सीधे जो शेंग के सिर पर जोर से गिरा।
जो शेंग की नजरें ठंडी थीं, उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे और उसकी उंगलियों से ठंडी रोशनी चमक रही थी। अ सॉर्ड ऑफ लाइट। जो शेंग की उंगलियों से एक तेज धार वाली एनर्जी निकली। उसने हवा में ही एक लंबी, पतली और हरी सॉर्ड ब्लेड बना दी। उस ब्लेड पर सॉर्ड लाइट बह रही थी और वो सीधे उस गोल्डन पाम से जा टकराई। इस जबरदस्त हमले के बीच वो तलवार पीछे नहीं हटी। डिंग। सोने और लोहे के टकराने की वो तेज आवाज लोगों के कान के पर्दे फाड़ रही थी, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि दूसरी और पहली रैंक के बीच क्या फर्क होता है। ज़ोउ शेंग हैरान रह गया। उसी पल जीन एनर्जी की एक जबरदस्त लहर चारों तरफ फैल गई। ये एनर्जी रिटर्न टू श्वांजिंग लेवल के ऑर्डिनरी सेकंड डिजास्टर से कहीं ज्यादा थी। ज़ोउ शेंग तो रिटर्न टू श्वांजिंग के सेकंड डिजास्टर को भी पार करके थर्ड डिजास्टर तक पहुंच चुका था। रात के अंधेरे में बहुत सारे लोग हैरानी से उस कोर्टयार्ड को देख रहे थे। अगर ज़ोउ शेंग कुछ टाइम छुपकर कड़ी प्रैक्टिस कर ले तो शायद वो और भी आगे जा सकता था। लोगों के दिलों में छाई ब्लडी स्काई लिस्ट में जगह बनाना भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। क्रैक। ज़ोउ शेंग के ऑरा के साथ उस सॉर्ड लाइट की ब्लेड और भी ज्यादा डरावनी हो गई। पलक झपकते ही उस गोल्डन पाम पर दरारें पड़ गईं और आखिर में वो एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। वो गोल्डन रोशनी टूट गई और उसके पीछे छुपा छू लिन धीरे धीरे बाहर आ गया। सॉर्ड डीमन चॉप स्टार। ज़ोउ शेंग ने बड़ी बेरहमी से हमला किया। उसने बिना रुके एक ही झटके में छू लिन का हमला नाकाम कर दिया था। उसकी आंखों में खून सवार था। उसने हवा में ही अपनी उंगली से छू लिन की तरफ इशारा किया। जीन एनर्जी तेजी से इकट्ठा हुई और हवा में एक भंवर बन गई। उसकी ठंडी चमक इतनी तेज थी कि लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। देखते ही देखते वो नीली ग्रे ब्लेड एक प्योर ग्रीन और पावरफुल जायंट सॉर्ड में बदल गई। उस विशाल तलवार पर एक खौफनाक परछाई सी दिख रही थी। ये सॉर्ड डीमन था। उस काली परछाई के आते ही वो प्योर ग्रीन तलवार और भी खूंखार हो गई, जैसे वो कोई बेजान चीज न होकर एक जिंदा शैतान हो। तलवार की तेज धार देखकर रिटर्न टू श्वांजिंग लेवल के सभी वॉरियर्स का खून ठंडा पड़ गया। वो अच्छे से जानते थे कि अगर ज़ोउ शेंग की ये जायंट सॉर्ड उन पर गिरी तो उनका मरना तय है। ब्लडी लिस्ट का पहला रैंक सच में ऑर्डिनरी नहीं था। चू लिन, मेरी इस स्किल के हाथों मरना तुम्हारी खुशकिस्मती है। ब्लड स्टार अरीना में तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। ज़ोउ शेंग की आंखें ठंडी थीं और उसकी वो ठंडी आवाज सबने सुनी। अगले ही पल उसने चू लिन को रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी उंगलियां करीब 10 मीटर दूर थीं। उस तेज रोशनी के बीच वो नीली तलवार तेजी से नीचे गिरी। जमीन और आसमान को चीर देने वाले मोमेंटम के साथ वो बिना किसी रहम के सीधा चू लिन पर आ गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। जब वो जायंट सॉर्ड नीचे गिरी तो पूरा कोर्टयार्ड उसके झटके से चकनाचूर हो गया। बिल्डिंग टूटकर गिर पड़ी, पत्थर के टुकड़े जमीन पर गिरे और हवा के हल्के से झोंके के साथ ही वो सब राख में बदल गए। उस जायंट सॉर्ड की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो हवा में बस एक पल के लिए चमकी। सबकी नजरों के सामने वो सीधा छू लिन के सिर पर जाकर गिरी। छू लिन का खेल खत्म हो गया, पर वो नीली तलवार छू लिन की बॉडी से टकराई थी। सबको लगा था कि ज़ोउ शेंग का यह हमला रिटर्न टू श्वांजिंग के सेकंड डिजास्टर वाले किसी भी स्ट्रांग इंसान को मारने के लिए काफी था। चाहे वो ओरिजिनल धर्मा बॉडी हो या कोई डिफेंस मैजिक वेपन, इतने भयंकर डैमेज को रोकना इम्पॉसिबल था। चारों तरफ किसी घंटी के बजने जैसी तेज आवाज गूंज रही थी। नीली तलवार के छू लिन से टकराने के बाद उसने छू लिन को खत्म नहीं किया, उल्टे छू लिन की व्हाइट गोल्ड रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई। फिर जीन एनर्जी का एक जबरदस्त तूफान चारों तरफ फैल गया। वो सफेद रंग तेजी से आसमान की तरफ उठा। उसे देखकर ज़ोउ शेंग समेत वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो व्हाइट गोल्ड रोशनी बहुत चुभने वाली थी। अगर पहले चू लिन सिर्फ व्हाइट गोल्ड स्किन की एक लेयर से ढका था, तो अब चू लिन ऊपर से लेकर नीचे तक, यहां तक कि उसके बाल और आंखें भी व्हाइट गोल्ड कलर में बदल चुकी थीं। वो प्लैटिनम से बने किसी स्टैच्यू की तरह लग रहा था। वो तेज रोशनी धीरे धीरे सिकुड़ी। लोगों को जो नजारा दिखा उसमें छू लिन ने अपना हाथ हल्के से उठा रखा था। उस व्हाइट गोल्ड ऑरा का भारीपन महसूस करके लोगों का दम घुटने लगा। क्या ये इनविंसिबल था? आसपास की हर चीज को तबाह कर देने वाली उस नीली तलवार को छू लिन ने अपने एक हाथ से पकड़ रखा था और वो जरा भी हिल नहीं पा रही थी। नीली तलवार की उस तेज रोशनी को चू लिन की टाइटेनियम बॉडी ने उसकी बॉडी से एकदम दूर रखा था। ज़ोउ शेंग की उस किलिंग स्किल को चू लिन ने रोक लिया था। रात के अंधेरे में अनगिनत लोगों ने ठंडी सांस ली। वो सब अंदर तक हिल चुके थे। क्रैक। उस सन्नाटे में मेटल के चटकने की वो आवाज इतनी तेज थी कि उस विशाल नीली तलवार पर दरारें पड़ने लगीं। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारे बस की बात है? सपने देखना अच्छा है। एक और क्रैक की आवाज हुई। वो नीली तलवार टूट गई और छू लिन की ठंडी आवाज पूरे कोर्टयार्ड में गूंज उठी। बैंग बैंग बैंग। नीली तलवार के टुकड़े हवा में उछले और डिंग 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 की आवाज करते हुए जमीन में धंस गए। उन्होंने उस छोटे से कोर्टयार्ड को छलनी कर दिया और वो टुकड़े सीधा जमीन के अंदर घुस गए, पता नहीं कितने गहरे। अंधेरे में देख रहे अनगिनत लोगों की सांसें गले में ही अटक गईं। किसी की भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी और उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे।
किसी ने भी नहीं सोचा था कि रिटर्न टू श्वांजिंग के सेकंड डिजास्टर की स्ट्रेंथ के साथ चू लिन ज़ोउ शेंग के इतने खूंखार हमले को तोड़ सकता है। उन दोनों के बीच की लड़ाई बहुत तेज और खूंखार थी, जिसमें रहम की कोई जगह नहीं थी। दोनों की हर एक चाल सामने वाले की जान लेने के इरादे से की जा रही थी। कोर्टयार्ड में लियू हां की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पहली बार था जब वो इतने हाई एंड और खतरनाक मुकाबले को इतने करीब से देख रहा था। उसने घबराहट में अपना थूक गटका और फिर प्लैटिनम रोशनी में खड़े उस हैंडसम इंसान को देखा। ये चू लिन सच में कमाल का टैलेंट था। जियुए थोड़ी हैरान थी, पर बहुत ज्यादा नहीं। भले ही ज़ोउ शेंग रिटर्न टू श्वांजिंग के थर्ड डिजास्टर में था, पर उसने अभी अभी उस लेवल में कदम रखा था। भले ही उसकी मैजिक पावर अच्छी थी, पर चू लिन ने उसे आसानी से रोक लिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि ज़ोउ शेंग सिर्फ इन स्किल्स से चू लिन को हराने के सपने देख रहा था। वांग यिन की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि चू लिन सिर्फ उसी के लिए लड़ रहा है। वो चाहता तो इन सारी मुसीबतों से बच सकता था। रात के अंधेरे में ज़ोउ शेंग की नजरें उस वाइट गोल्ड रोशनी वाली बॉडी पर टिकी थीं और उसकी आंखों में हैरानी थी। अब उसे केयरफुल होना ही पड़ा। वो अब सामने खड़े इस लड़के को कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, एक ठंडी और तीखी आवाज गूंजी। पर फिर भी मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूं कि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं बन सकते। मुझे तुम्हें हराने के लिए सिर्फ 10 मूव्स चाहिए। चू लिन की बॉडी पर प्लैटिनम रोशनी चमक रही थी और उसके होंठ भी मेटालिक कलर में बदल चुके थे। उस तेज ठंडी रोशनी के बीच उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज़ोउ शेंग को देखा। तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। शू। उसके इतना बोलते ही चू लिन तेजी से आगे बढ़ा। हवा में कई परछाइयां चमकी और एक तेज रोशनी सीधा ज़ोउ शेंग की तरफ मुड़ी। चू लिन की स्पीड अचानक से बहुत बढ़ गई, जिसे देखकर ज़ोउ शेंग भी चौंक गया। पर तभी उसके अंदर से और भी ज्यादा जीन एनर्जी फूट पड़ी। वो जानता था कि उसके आसपास सुपरस्टार्स मौजूद हैं। आज उसे सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए ही नहीं, बल्कि ये फैमिली के नाम के लिए भी लड़ना था। टियनमिंग सिटी में अचानक से नाम कमाने वाले इस लड़के को आज मरना ही होगा। टाइटेनियम बॉडी शार्प। उस चुभने वाली सफेद रोशनी के बीच वो बेकाबू जीन एनर्जी चू लिन की उंगलियों पर इकट्ठा होने लगी। उस एनर्जी का खौफ कम होने की बजाय और भी ज्यादा डरावना हो गया था। जीन एनर्जी के इकट्ठा होते ही चू लिन की व्हाइट गोल्ड उंगली के पोर पर एक जबरदस्त फोर्स चमकी, जो लगभग ट्रांसपेरेंट कलर में बदलती दिख रही थी। वो शार्प वेव्स एक पॉइंट पर सिमटकर ज़ोउ शेंग की बॉडी की तरफ बढ़ीं, जैसे वो पूरे स्पेस को एक साथ चीर देना चाहती हों। उस तेज उंगली को देखकर ज़ोउ शेंग का चेहरा अचानक बदल गया। सामने वाला भी उंगली से वार कर सकता है? नहीं, ये सॉर्ड फिंगर नहीं है, यहां तक कि ये कोई नॉर्मल फिंगरिंग तकनीक भी नहीं है। ये तो हाईएस्ट लेवल की सॉर्ड है। ज़ोउ शेंग की उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए और उन पर सॉर्ड मीनिंग की एक लेयर चढ़ गई। जब से उसने सॉर्ड फिंगर की मैजिक पावर को समझा था, किसी की भी उसकी गोल्डन बॉडी से भिड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसकी सॉर्ड फिंगर अपने से ज्यादा स्ट्रांग इंसान को भी चीर सकती थी। उसकी शार्प सॉर्ड हर चीज को तोड़ सकती थी। मरो। ज़ोउ शेंग का चेहरा खूंखार और सैटिस्फाइड था। तुम्हारी प्लैटिनम बॉडी बहुत हार्ड है ना? तुम्हारी उंगलियां बहुत शार्प है ना? वो अपनी सॉर्ड फिंगर मैजिक का इस्तेमाल करके सामने वाले की उंगलियों को काटना चाहता था, ताकि उसे तड़पा सके। वो उसे एक ही बार में पूरी तरह से कुचल देना चाहता था। ये किसी की जान लेने से कम नहीं था। वो मिल्की सॉर्ड फिंगर्स और ट्रांसपेरेंट शार्प मैजिक पावर वाला व्हाइट गोल्ड एक तेज रोशनी के बीच जोरदार आवाज के साथ आपस में टकराए। डिंग। लोगों को लगा जैसे उनके कान के पर्दे फट गए हों, उनके रोंगटे खड़े हो गए और फिर उनके सिर में एक अजीब सी भिनभिनाहट होने लगी। क्लिक क्लिक। जब वो मिल्की व्हाइट सॉर्ड फिंगर और गोल्डन बॉडी की तेज धार आपस में टकराई, तो दोनों के बीच से लगातार जबरदस्त चिंगारियां फूटने लगीं और तेज झटके चारों तरफ फैल गए। दोनों की जीन एनर्जी एक दूसरे को कुचल रही थी और उन दोनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा था। उस तेज रोशनी से आंखों में पानी आने के बावजूद भीड़ ने अपनी आंखें खोलीं और रिजल्ट का इंतजार करने लगे। कौन जीता? कौन भारी पड़ा? क्रैक। ज़ोउ शेंग का घमंड और सैटिस्फैक्शन अचानक जम गया। उसने अविश्वास से अपनी उंगली को देखा। उसकी उंगली की सॉर्ड लाइट टूटकर बिखर चुकी थी। ज़ोउ शेंग का चेहरा गंभीर और डरा हुआ था। वो चू लिन के इस मूव का खौफ फील कर सकता था। उसकी स्किल एक शार्प सॉर्ड थी, पर सामने वाले का हमला प्योर शार्प वे था। उस लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल टाइटेनियम बॉडी के साथ शार्प गैस को कंट्रोल करने पर, चाहे उसकी सॉर्ड कितनी भी शार्प क्यों ना हो, उसका टूटना तय था। ज़ोउ शेंग ने गुस्से से अपने दांत पीसे। इस सिचुएशन में उसे सामने वाले को कुचलने के लिए और भी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं रिटर्न टू श्वांजिंग के थर्ड डिजास्टर में हूं और तुम सिर्फ सेकंड डिजास्टर में। हाँ। ज़ोउ शेंग ने अपनी सॉर्ड फिंगर की रोशनी को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की। एक नजर में ऐसा लग रहा था कि वो चू लिन की शार्प पावर को टक्कर दे सकता है। चू लिन के चेहरे पर एक ताना भरी मुस्कान आ गई। वैनिशिंग पावर। उन दोनों की उंगलियों से होती हुई वो सिल्वर व्हाइट रोशनी तलवार में घुस गई। रोशनी ऐसे भड़की जैसे किसी नदी में आग लग गई हो और फिर तेजी से बिखरकर पल भर में पूरी तरह से गायब हो गई। तुम। ज़ोउ शेंग इतना शॉक्ड था कि वो पीछे हटना चाहता था।
चू लिन की वैनिशिंग पावर ने उस पर सीधा हमला कर दिया था। इन सब के बीच उसके पास दूसरी स्वॉर्ड फिंगर बनाने का टाइम ही नहीं था। टाइटेनियम बॉडी कट। चू लिन की उंगलियां नीचे की तरफ घूमी। अचानक उसके दिमाग में विंड पवेलियन की फैंटेसी वाले ओल्ड मैन ऑफ ब्लड मेथड की तस्वीर चमकी। एक आरामदेह उंगली के इशारे के साथ उसकी बॉडी ने बिना सोचे समझे उसे कॉपी कर लिया। कच। चू लिन ने जो शेंग की शॉर्ट फिंगर काट डाली। जो शेंग ने अपने हाथ की बाकी 4 उंगलियों को देखा। कटी हुई उंगली से पागलों की तरह खून बह रहा था। हवा में उड़ती हुई वो उंगली जमीन पर गिरने से पहले ही आपस में टकराती हुई एनर्जी से जलकर राख हो गई और मांस के लोथड़े में बदल गई। नहीं। जो शेंग चीखा पर पीछे हटने का कोई टाइम नहीं था। जो शेंग की इस दहाड़ के बीच चू लिन की तेज उंगलियों ने उस पर दोबारा हमला कर दिया। जो शेंग के दूसरे हाथ ने लगातार हमले किए, उसकी उंगलियां खुलीं और कई शार्प सॉर्ड्स चू लिन की बॉडी की तरफ लपकीं। उसकी आंखें, कान, मुंह, हर एक की पॉइंट को सॉर्ड लाइट ने कवर कर लिया था। वो बस इतना चाहता था कि चू लिन अपने डिफेंस में कम से कम उसे बचने का एक मौका दे दे। अब पछताने से क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें आज रात यहां आना ही नहीं चाहिए था। चू लिन की आंखें टाइटेनियम बॉडी से कवर थीं। चू लिन की आंखें टाइटेनियम बॉडी से कवर थीं। इस वक्त जब तक कि चू लिन को कई लेवल्स ऊपर के दुश्मनों या खतरनाक मूव से पूरी तरह कुचल न दिया जाए, उसे हराना नामुमकिन था। चू लिन, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक छोटी सी हाफती सांस के बाद जो शेंग बार बार बोलने लगा। ये फैमिली की पावर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। उन्होंने एक पूरी स्टार टेरिटरी पर कब्जा कर रखा है। अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम उन्हें चुनौती दे रहे हो। चू लिन ने एक ठंडी सांस छोड़ी, पर उसकी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। जो मेरी जान लेना चाहता हो वो जिंदा बचकर नहीं जा सकता। शू। छू लिन ने अपनी एक उंगली से हमला किया और जो शेंग ने उसे रोकने के लिए अपनी 5 उंगलियां खोल दीं। चीखें गूंज उठीं और जो शेंग अभी भी तड़प रहा था। तुम यहां किसी को मार नहीं सकते, मैनेजर तुम्हें सजा देगा। टियनमिंग सिटी। जो शेंग की आवाज अचानक रुक गई। छू लिन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसका भारी सिर लुढ़कता हुआ अंधेरे में जा गिरा। चू लिन के हाथ उठाते ही 2 वैनिशिंग लाइट्स उसके सिर और बॉडी पर गिरीं। अर्थ लिस्ट का ये स्ट्रांग इंसान अब हमेशा के लिए मिट चुका था। शहर के इस कोने में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में सिर्फ खौफ और दहशत थी। अर्थ लिस्ट की पहली रैंक और रिटर्न टू स्वांजिंग रेल्म का 3rd डिजास्टर। ये कितना बड़ा नाम था, पर चू लिन ने उसे कितनी आसानी से कुचल दिया था। ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है। लोगों की नजरें अकेले खड़े उस आजाद इंसान पर पड़ीं। वो लोग इस लड़ाई का रिजल्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। ऊपर से चू लिन की हिम्मत कितनी ज्यादा थी। भले ही ये फैमिली बहुत फेमस नहीं थी, पर उसने एक बैकवर्ड स्टार टेरिटरी पर कब्जा कर रखा था, जो कि एक रेयर फोर्स थी। चू लिन ने सीधा उनसे जंग छेड़ दी थी। लोग आसानी से सोच सकते थे कि चू लिन की इस हरकत से ये फैमिली को कितना बड़ा झटका लगेगा। चलो यहां से, मैनेजर के आने का टाइम हो गया है। अचानक भीड़ से एक आवाज आई। उन लोगों के दिलों में एक डर था। भले ही वो लोग सुपरस्टार्स के महंगे मेंबर्स थे, पर ये सुपरस्टार्स इंटरस्टेलर फोर्सेस के कंट्रोल में होते हैं। वो सब सुपरस्टार्स से निकलकर इंटरस्टेलर फोर्सेस में जाने के सपने देखते थे। यहां से निकलो। अगर मैनेजर आ गया और उसने गलती से हमें भी इसका साथी समझ लिया तो हमारा खेल खत्म। हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। अगर छू लिन ने सीधा किसी की जान ली है तो उसे एक भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। मुझे तो डर है कि उसे कम से कम कई दशकों तक इंटरस्टेलर फोर्सेस के लिए काम करना पड़ेगा। वो लोग गिफ्टेड और टैलेंटेड हैं। तुम उनके सामने क्या ही कर लोगे। वो सुपर पावर्स वहां से पंछियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गए और जल्द ही पूरा मोहल्ला वापस अपनी नॉर्मल शांति में लौट आया। लोगों के जाने के बाद टिड्डे, मेंढक, झींगुर और गर्मियों के बाकी कीड़ों ने धीरे धीरे आवाज करनी शुरू कर दी, जिससे गर्मियों की वो शांति वापस आ गई। छू लिन हवा से हल्के से नीचे उतरा और उसने अपने पैरों के पास पड़ी उस लाश को ठोकर मारी। वो अब पूरी तरह से बेजान हो चुका था और भीड़ उसे घेर कर खड़ी थी। ब्रदर छू लिन, लियू हां का चेहरा कड़वा और उतरा हुआ था। मैं अभी तुम्हारे मोमेंटम से इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाई। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि टियनमिंग सिटी में लड़ने पर सिर्फ एक हल्की सजा मिलती है, पर अगर तुम किसी को मार देते हो तो तुम्हारे सिर पर एक बहुत भारी जुर्माना थोप दिया जाएगा। हैवी पनिशमेंट? छू लिन ने हल्के से अपनी त्योरियां चढ़ाईं। वांग यिन जैसी हंसती खेलती छोटी बच्ची के चेहरे पर धीरे धीरे टेंशन और घबराहट छा गई। पर्पल मून ने भी हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। उसने सेंट्रल सिटी के रूल्स के बारे में बस थोड़ा बहुत सुना था, पर वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टार थी और वो कभी स्टार पावर के किसी एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं मिली थी। उसे हमेशा से लगता था कि ये सब बस झूठी अफवाहें हैं। लियू हा ने छू लिन के लिए टेंशन से पसीना पोंछा और एक दुखी चेहरे के साथ बोला, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। छू लिन ने अपना हाथ हिलाया। अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। अगर हम अभी टियनमिंग सिटी से निकल जाएं तो क्या हम बच सकते हैं? लियू हान ने अपना सिर हिलाया। इम्पॉसिबल। मैनेजर्स की स्ट्रेंथ हमसे कहीं ज्यादा होती है, ब्रदर छू लिन।
तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मैनेजर्स तुम्हें सीधे मौत की सजा तो नहीं देंगे। ज्यादातर केसेस में वो प्रिजन या लेबर की सजा देते हैं। मैनेजर से मिलने पर ही मुझे पता चलेगा। खैर, छू लिन का चेहरा थोड़ा भारी हो गया। फिर उसी वक्त देखेंगे। एक प्रिजन जैसे अंधेरे कमरे में कई कॉफिन्स एक साथ लाइन से रखे हुए थे और हर कॉफिन के सामने एक वेल कैंडल लाइट जल रही थी। पर उस कमरे में एक ठंडी धुंध छाई हुई थी। वो ब्राइट वेल ऑयल लैंप भी कॉफिन के सिर्फ एक तिहाई हिस्से को ही रोशन कर पा रहा था। वूश! एक वेल कैंडल लाइट अचानक भड़की और फिर बुझ गई। कॉफिन के कवर पर खट 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 की तेज आवाजें आने लगीं। अगर कोई इसे देख लेता तो उसकी जान निकल जाती। डेड डॉग सेक्ट। स्टार पावर होने के नाते ब्लडी अरीना के ऑर्गेनाइजर्स में से एक मिंग चेंग के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। क्रैक! वो मोटा कॉफिन अंदर मौजूद चीज को रोक नहीं पाया और कॉफिन से काले बालों वाला एक हाथ बाहर निकला। कौन है? मेरी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बालों वाला अजीब सा मॉन्स्टर किसी गोस्ट ज़ॉम्बी की तरह कॉफिन से रेंगते हुए बाहर निकला। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक आग की लौ तैरने लगी। फिर उसने उस फ्लेम को पकड़ा और अपने माथे पर थपथपा लिया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद वो काले बालों वाला मॉन्स्टर अजीब सी डरावनी आवाज में हंसने लगा। छू लिन, जानबूझकर मर्डर? हे। डेड डार्क सेक्ट को वैसे भी लेबर की बहुत कमी है और ये तो बहुत तगड़े पोटेंशियल वाला लेबर है। काले बालों वाला वो मॉन्स्टर कॉफिन से बाहर निकला और उसने अपनी बॉडी को जोर से झकझोरा। उस हल्की मोमबत्ती की रोशनी में जमीन पर चारों तरफ धूल उड़ने लगी। एक कॉफिन को तेजी से पार करते हुए काले बालों वाला वो मॉन्स्टर कमरे के आखिर में पहुंचा जहां एक ब्लू अरे बना हुआ था। बस अरे में घुसते ही वो अजीब सा मॉन्स्टर गायब हो गया। रोर! टियनमिंग सिटी के बाहर एक वैली में अचानक काली हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और काले रंग के स्नोफ्लेक्स उड़ते हुए नीचे गिरने लगे। रोर! हा। बिजली और गरज के बीच वो काले बालों वाला मॉन्स्टर अचानक उस वैली में आ गया और पागलों की तरह अजीब आवाज में हंसने लगा। काफी देर तक दहाड़ने के बाद कॉफिन की वो सड़ी हुई बदबू चारों तरफ फैल गई। वो चीखती हुई हवा और बिजली ऐसा लग रहा था जैसे और भी भारी हो गई हो। छू लिन, वो इस तरफ है। काले बालों वाले मॉन्स्टर ने सिर उठाकर वैली के पार टियनमिंग सिटी की तरफ देखा। रुको! काले बालों वाले उस मॉन्स्टर ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन आ गई। इस लेवल की स्ट्रेंथ वाला इंसान ब्लडी कॉम्पिटिशन का कंटेस्टेंट नहीं हो सकता। वो कौन है? कोई और एडमिनिस्ट्रेटर? इम्पॉसिबल! ब्लड स्टार का हर हिस्सा स्ट्रिक्टली डिवाइडेड है और कोई भी ऐसे ही अपनी मर्जी से कहीं नहीं घुस सकता। कौन है? काले बालों वाला वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाया और तनकर खड़ा हो गया। उसकी हाइट सच में 3 मीटर्स थी। क्या ये सिर्फ एक लाइफ रिवर्सल वाली चीज है? मैं यहां इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं। वैली के दूसरे छोर से एक सॉफ्ट प्योर व्हाइट रोशनी उठी और वो पूरी काली दुनिया चकाचौंध हो गई। काले बालों वाले उस मॉन्स्टर की बॉडी कांपने लगी और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि भारी रोशनी में लिपटा एक इंसान जैसा क्रीचर गहरी वैली से बाहर आ रहा है। वो रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई आर्मर पहन रखा हो जो उसकी बॉडी से एकदम चिपका हुआ था। जीजी, तुम! काले बालों वाले उस मॉन्स्टर का चेहरा अजीब सा हो गया। सामने वाले की बॉडी पर मौजूद उस रोशनी से ही उसकी खुद की बॉडी धीरे धीरे टूटने लगी थी। अगर सच में लड़ाई हो गई तो क्या उसका खेल वहीं खत्म नहीं हो जाएगा? स्टार रेंजर! काले बालों वाले मॉन्स्टर ने अपने दांत पीसे। वो रोशनी में लिपटा इंसान उनके ब्लडी होस्ट और बाकी इंटरस्टेलर फोर्सेस का जानी दुश्मन था। तुम्हारी ब्लड स्टार अरीना में आने की हिम्मत कैसे हुई? काले बालों वाले उस मॉन्स्टर के पैर कांप रहे थे। उस सफेद रोशनी के नीचे उसके काले बाल सिकुड़कर उड़ती हुई राख में बदल रहे थे। क्या तुम्हें डीकन के पकड़े जाने का डर नहीं है? उस लाइट एंड शैडो मैन ने एक ठंडी सांस छोड़ी। तुम मर चुके हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वाउ! नहीं! रोशनी तेजी से भड़की और पूरी वैली एक प्योर व्हाइट कलर में रंग गई। उस रोशनी ने जंगली जानवरों और आसमान के पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर वो काले बालों वाला मॉन्स्टर उस सफेद रोशनी में देखते ही देखते राख हो गया। लाइट एंड शैडो मैन ने अपनी सफेद रोशनी को समेटा और आसमान अचानक फिर से काला हो गया। वहां हल्की हल्की बारिश होने लगी। पहाड़ की चोटी की तरफ देखने के बाद वो बोला, अब तुम्हें यकीन हुआ। अगर मैं ना होता तो छू लिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। पहाड़ी के पीछे से लाल ड्रेस पहने एक खूबसूरत लड़की हल्के कदमों से बाहर आई। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक साफ दिख रही थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वो अपने प्यार से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर होने के बावजूद भी उसके पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो लाइट से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। यू ने अपना हाथ खोला और अचानक उसकी हथेली से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। उसकी करंट सिचुएशन में अगर वो सेंट्रल सिटी में कदम रखती तो वो तुरंत ब्लडी मैनेजर्स की नजरों में आ जाती और वो उसे घेर लेते। भले ही वो लाइट एंड शैडो मैन किसी ब्लडी मैनेजर को आसानी से मार सकता था, पर सैकड़ों मैनेजर्स के बीच ब्लडी डीकन्स भी हो सकते थे। उस वक्त लाइट एंड शैडो मैन का भी हारना तय था। मुझे यकीन नहीं होता। यू ने अपना सिर घुमाया। उसका शांत चेहरा पूरी तरह अविश्वास से भरा था।
मुझे कभी यकीन नहीं होगा कि तुम बिना किसी वजह के मुझे अपनी एबिलिटीज सिखाओगे। मेरा पिछला मास्टर मेरे ही हाथों मारा गया था। अगर तुम्हारा कोई बुरा इरादा है तो तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। हा 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 हा। वो लाइट एंड शैडो मैन हल्का सा हंसा। टेंशन मत लो, जब तुम स्टार वर्ल्ड के आसमान तक पहुंचोगी तो हर चीज तुम्हारे सामने एकदम साफ हो जाएगी। मैं बुरा हूं या सच्चा, ये तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। यू ने शहर की तरफ देखा। क्या मेरे पास अभी भी छू लिन को देखने का मौका है? लाइट एंड शैडो मैन एक पल के लिए चौंका, फिर उसने ध्यान से सोचा और आखिर में अपना सिर हिलाया। मुश्किल है, जब तक कि फ्यूचर में चू लिन लाइट के टेस्ट को पार न कर ले। यू ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं छू लिन को आखिरी बार देखूंगी। तुम? लाइट एंड शैडो मैन थोड़ा बेबस सा लगा। क्या ये जरूरी है? ये बहुत खतरनाक है। जरूरी है, यून एकदम पक्की थी, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लाइट एंड शैडो मैन एक पल के लिए चुप हो गया। ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। आखिरकार यून की आवाज में एक सवाल पूछने का अंदाज था। तुमने जिस लाइट की प्रैक्टिस करवाई थी उसे करने के बाद मेरी हाइट इतनी कम क्यों हो गई है? यूं एकदम शांत होकर एक पत्थर के पास खड़ी थी। उसकी हाइट सिर्फ 1.4 मीटर्स थी। उसका चेहरा एकदम बच्चों जैसा नाजुक लग रहा था। उसके बालों और स्किन का कलर भी पूरी तरह बदल चुका था। उसके गालों के अलावा कोई भी चीज देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि वो यूं है। हा 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 हा। लाइट एंड शैडो मैन जोर से हंसा। ये सिर्फ लाइट और शैडो का असर है। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो उन दिनों में सीधा एक गोरिल्ला बन गया था। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इतनी लकी हो। ये फेजिन ने गुस्से में आकर एक बहुत कीमती वेज जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखों में आग सुलग रही थी। ये फेजिन के सामने ये फेरोंग कांपता हुआ खड़ा था। बहुत बढ़िया। जू शेंग जैसा हमारा पावरफुल जनरल चू लिन के हाथों मारा गया। ये फेजिन ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, लेकिन उसने ये फेरोंग को इसका सीधा जिम्मेदार नहीं ठहराया। आखिर शुरुआत में जू शेंग को भेजने का फैसला उसी का था, तो इसमें उसकी भी गलती थी। ये फेरोंग ने अपने दांत पीसे और बोला, छू लिन बच नहीं पाएगा। उसने टियनमिंग सिटी के रूल्स तोड़े हैं। ब्लडी मैनेजर पक्का उसे कड़ी सजा देगा। ये फेजिन ने ये फेरोंग की बात काटते हुए कहा, कितने दिन हो गए? तीसरा दिन है आज। ब्लडी मैनेजर कहीं नजर नहीं आया। ये फेजिन ने गहरी सांस ली और ये फेरोंग की तरफ हाथ हिलाया। चूंकि ब्लडी मैनेजर सामने नहीं आया है, हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। आखिर ब्लडी अपर क्लास में उथल पुथल मची हुई है और शायद कुछ गड़बड़ चल रही है। ये फेरोंग की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। अंकल, हमें इस मौके का फायदा उठाकर चू लिन को मार देना चाहिए। बकवास। ये फेजिन ने अपना हाथ झटके से हिलाया और टेबल पर रखी अकाउंट बुक सीधा ये फेरोंग के सिर पर दे मारी। तुम अभी भी छू लिन के पीछे क्यों पड़े हो? उसने ब्लडी लिस्ट के फर्स्ट रैंक वाले इंसान को मार दिया है। वो प्रॉपर फ्यूचर स्काई लिस्ट का कैंडिडेट है। ऐसे इंसान से पंगा लेकर तुम क्या उखाड़ लोगे? और तो और, अगर हमने चू लिन को मारा और मैनेजर अचानक आ गया तो वो हम सबको प्रिजन में डाल देगा। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? ये फेरोंग चाहकर भी अपनी कंपकंपी नहीं रोक पाया। उसने ब्लडी प्रिजन के बारे में सुन रखा था। उसके अंदर का खौफ शब्दों में बयां करना मुश्किल था। सीधे शब्दों में कहें तो वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी वहां कदम नहीं रखना चाहता था। सवाल ही नहीं उठता। ये फेरोंग ने दांत पीसते हुए अपनी बात जारी रखी। छू लिन को मरना ही होगा। वो वैंग यिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अंकल, आप जानते हैं कि मैं वैंग यिन को लेकर इतना पागल क्यों हूं? उस छोटी बच्ची की ड्रैगन सोल अभी पूरी तरह फॉर्म नहीं हुई है। मेरे पास उस ड्रैगन सोल को अपने अंदर खींचने का एक मौका है। उस वक्त मैं रिटर्न टू श्वांजिंग की प्रैक्टिस में बहुत आगे निकल जाऊंगा और एक मैजिक पावर को मास्टर कर लूंगा। ये फेजिन एक पल के लिए सुन्न रह गया। ये फेरोंग फ्यूचर में बोन एचिंग स्टार डोमेन का मास्टर बनने वाला था। अगर ये बात सच थी तो ये फेरोंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो बोन एचिंग स्टार डोमेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये फेजिन ने कुछ पल के लिए शांति से सोचा और फिर अपना सिर उठाकर ये फेरोंग को चमकती आंखों से देखा। क्या ये बात सच है? ये फेरोंग खुशी से झूम उठा। मैं बोन एचिंग स्टार डोमेन के फ्यूचर को लेकर कोई मजाक नहीं करूंगा। पहले मुझे बस वांग यिन को पाने में इंटरेस्ट था, पर अब मेरा असली टारगेट उसकी बॉडी में मौजूद ड्रैगन सोल की इनहेरिटेंस है। ये फेजिन ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं और काफी देर बाद अचानक अपनी आंखें खोलीं। ठीक है, मैं हर वक्त छू लिन की हरकतों पर नजर रखूंगा। जैसे ही वो लोग टियनमिंग सिटी से बाहर निकलेंगे, मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ उस पर एम्बुश कर दूंगा। थैंक यू अंकल। झिंगुरों की आवाजों से गूंजते हुए कोर्टयार्ड में चू लिन अपनी प्लैटिनम बॉडी के साथ शांति से खड़ा था। उसके ठीक सामने प्योर स्टील का बना हुआ एक मेटल पपेट था। टाइटेनियम बॉडी, सोर्ड कट। चू लिन का व्हाइट गोल्ड हाथ आगे की तरफ बढ़ा और एक शार्प सॉर्ड में बदल गया। शू। वो सॉर्ड लाइट हवा में चमकी और वो पपेट एकदम क्लीन कट के साथ जमीन पर गिर पड़ा। चर्रर। कोर्टयार्ड के बाहर से जियुए ने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजे की आवाज सुनते ही चू लिन ने अपनी टाइटेनियम बॉडी को हटा लिया। उसने अभी तक अपने नए मूव्स को पूरी तरह मास्टर नहीं किया था और अपनी ताकत को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था।
अपने आसपास के लोगों को चोट लगने से बचाने के लिए किसी के आते जाते वक्त प्रैक्टिस करना सही नहीं था। पीछे मुड़ते ही छू लिन हैरान रह गया। जियुए के पीछे पीछे पता नहीं कब से 20-22 साल की एक लड़की आ रही थी। उसके सिल्वर बाल और सिल्वर आंखें थीं और वो मजे से एक लॉलीपॉप चूस रही थी। छू लिन एक पल के लिए सुन रह गया और उसने जियुए की तरफ देखा। ये कौन है? जियुए एकदम बेबस लग रही थी। मुझे क्या पता, मैं बाहर एक चक्कर लगाने गई थी कि तभी मुझे ये लड़की मिल गई और मेरे पीछे पड़ गई। ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ भी पूछने पर इसे कुछ पता नहीं होता। मैं इसे ऐसे ही भगा भी नहीं सकती। बाहर बहुत ज्यादा केओस फैला हुआ है। जिस लड़की की बॉडी में कोई जीन एनर्जी फ्लक्चुएशन ही ना हो, उसके साथ बाहर कोई भी हादसा होना बहुत आसान था। चू लिन ने मुड़कर देखा कि उस लड़की के सिर्फ सिल्वर बाल और सिल्वर आंखें ही नहीं थीं, बल्कि उसकी स्किन भी दूध जैसी सफेद थी। वो बिल्कुल किसी पोर्सलेन डॉल जैसी लग रही थी, जिसे देखकर उसे डाउट हुआ कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। जब छू लिन ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो उसकी बॉडी में एक हल्का सा झटका लगा और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, यून। जियू भी चौंक गई और फिर उसने कहा, छू लिन, क्या तुम यूं के ख्यालों में पागल हो गए हो? ये बच्ची कितने साल की है? छू लिन को तुरंत होश आ गया। ये चेहरा बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। वो हूबहू यून जैसी लग रही थी, पर उसकी बॉडी और अपीयरेंस पूरी तरह से अलग थे। जब उसने ब्लू स्टार छोड़ा था तब यून हेवनली स्प्रिंग लेवल में थी, पर इस लड़की में तो जरा सी भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं थी। छू लिन ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक जेड पेंडेंट निकाला। सबसे बड़ी बात, यून की मौजूदगी बताने वाले इस टोकन में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। अगर ये सिल्वर बालों वाली लड़की यून होती तो इस जेड पेंडेंट को पक्का रिएक्ट करना चाहिए था। ये बस उसके जैसी दिखती है, पर ये वो नहीं है। छू लिन ने निराशा से अपना सिर हिलाया। इन दिनों वो यून की खबर निकालने के लिए कई इंटेलिजेंस सेंटर्स के चक्कर लगा चुका था, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला था। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें बस इतना पता चला था कि कॉन्जेनिटल सोसाइटी ने स्टार डीमन पैलेस में कैसे खून खराबा किया था। यून को कॉन्जेनिटल सोसाइटी के एक लीडर ने खदेड़ दिया था, जिसके बाद वो गायब हो गई। वो अभी भी जिंदा है। छू लिन ने अपने हाथ में रखे उस जेड पेंडेंट को सहलाया। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से वापस यार्ड में चला गया। जियुए ने अपना सिर हिलाया और उस सिल्वर बालों वाली लड़की से कुछ बातें कहकर वो भी जल्दी से वहां से चली गईं। उसे नहीं पता था कि ये बच्ची किसकी है। जिस किसी का भी बच्चा खोया होगा, वो पक्का उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। उसे बाहर जाकर देखना ही पड़ेगा। बुद्धू। यू ने अपना मुंह बनाया और छू लिन की पीठ को देखा, पर उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थीं। उस स्टार क्रूजर के साथ हुए अग्रीमेंट की वजह से वो अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती थी, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। जब वो जाएगी तो छू लिन को एक बड़ा सरप्राइज देगी। और जहां तक उस जेड पेंडेंट की बात है, यूं के हिसाब से वो छू लिन के साथ किया गया बस एक छोटा सा मजाक था। जब वो ब्लू स्टार से दूर जा रही थी तब फ्यूचर पूरी तरह से अनसर्टन था और किसी को नहीं पता था कि आगे उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। चू लिन को टेंशन से बचाने के लिए उसने उसे वो जेड पेंडेंट ऐसे ही पकड़ा दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उसे अब तक संभाल कर रखेगा। ब्रदर चू लिन। लियू हां वांग यिन को घर से बाहर लेकर आया। छू लिन के पास से गुजरते हुए वांग यिन ने एक प्यारी सी आवाज लगाई, अरे वांग यिन। छू लिन ने प्यार से वांग यिन के सिर पर थपकी दी, जिसे देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यूं एक पल के लिए सुन्न रह गई। उसने मुंह सिकोड़ा और उसके हाथ में रखी लॉलीपॉप का स्वाद तुरंत फीका हो गया। वो यार्ड के बीचों बीच खड़े होकर चिढ़ गई। छू लिन के जाने के बाद लियू हा ने कोर्टयार्ड में देखा, क्या तुम वही बच्ची हो जिसे जियू अपने साथ लाई थी? यू ने धीरे से ठंडी सांस छोड़ी। लियू हा ने अपना सिर खुजलाया। उसे जियुए की बात याद आई कि ये छोटी बच्ची शायद गूंगी है, पर ऐसा लग रहा था कि वो बोल सकती है। लियू हा नीचे झुका और उसने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा उस छोटी बच्ची के सिर के लेवल तक कर लिया। तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? यी। यू ने अपनी साफ आवाज में जवाब दिया और अपनी नाजुक सी मुट्ठी हवा में उठा ली। जब लियू हा ने उस सिल्वर बालों वाली लोली को अपना छोटा सा मुक्का उठाते देखा तो वो हंस पड़ा। उसने ज्यादा टेंशन नहीं ली। आखिर वो अर्ली टियानक्वन स्टेट का एक स्ट्रांग इंसान था। उसे एक छोटी सी बच्ची से क्या ही डर लगता। वो पिंक और नाजुक सा मुक्का उसकी तरफ हवा में लहराया। लियू हा पीछे नहीं हटा और मन ही मन हंसता रहा। धड़ाम। पलक झपकते ही लियू हा को लगा जैसे आसमान घूम गया हो। उसे एक जबरदस्त फोर्स का झटका लगा और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। ये क्या बकवास है? क्या ये बिना मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग वाली एक नॉर्मल बच्ची नहीं थी? जमीन पर गिरते ही लियू हा के दिमाग में बस यही एक बात आई। वांग यिन ने यियों की हरकत को घूर कर देखा। वो अपनी जगह पर सुन रह गई और फिर उसने देखा कि यियों का मुक्का उसकी तरफ भी आ रहा है। धड़ाम। वांग यिन ने अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। वो ये भी भूल गई कि वो लेट टियानक्वान स्टेट की एक मार्शल आर्टिस्ट है। हा। यियों ने अपने सामने गिरे उन दोनों लोगों को देखा। उसने अपनी कमर पर हाथ रखे और जोर से हंसने लगी। 10 मिनट बाद
यार्ड में हुए इस हंगामे ने सबको चौंका दिया था। ये सब क्या हो रहा है? छू लिन ने लियू हां के माथे पर अंडे जितने बड़े गुब्बारे को देखा। फिर उसने सिर पकड़कर सिसकियां ले रही वैंग यिन को देखा और अचानक एक भारी आवाज में पूछा। लियू हां ने एक कड़वी सी स्माइल दी और यूं को देखा जो उसे बुरी तरह डिस्पाइज कर रही थी। ये यी नाम की बच्ची है ना? जियोए ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं। इस सिल्वर बालों वाली बच्ची की बॉडी में जीन एनर्जी का कोई नामो निशान नहीं था, पर अजीब बात यह थी कि उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत थी। पता नहीं ये किसी दूसरे सिस्टम की पावर थी या फिर जीन एनर्जी को छुपाने का कोई ऐसा तरीका था जिसे वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। छू लिन, ये बच्ची मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हमें इसे यहां से भेज देना चाहिए? जियुए ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए एकदम अलर्ट होकर कहा। छू लिन ने अपनी आंखें घुमाईं। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जो किसी छोटी बच्ची को ऐसे ही बेदर्दी से निकाल दे। ऊपर से ये सिल्वर बालों वाली बच्ची बिल्कुल यून जैसी दिखती थी। वो उसे ऐसे ही अबैंडन नहीं कर सकता था। छू लिन ने अपना हाथ हिलाया। नहीं, इसे यहीं रहने दो। बस शहर की न्यूज पर थोड़ा ध्यान रखना। शायद किसी फैमिली का बच्चा खो गया हो। ठीक है? उस रात शहर पूरी तरह से जगमगा रहा था। चूलिन जैसे सुपरस्टार पर नजर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर किसी की भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खासकर जब ये फैमिली के बोन एचिंग स्टार डोमेन ने टियानमिंग सिटी में कदम रखा था, तो उनकी टियानमिंग सिटी के एक डिक्लाइनिंग ईविल प्लैनेट के साथ जबरदस्त टक्कर हुई थी। अपनी बेहिसाब दौलत के दम पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर किया था और उन्हें टियानमिंग सिटी से खदेड़ दिया था। ऐसे में चूलिन जैसे टॉप स्टार को टारगेट करना बहुत अजीब बात थी। तूफान आने वाला था। ये शांति तो बस उस आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा था। समझदार लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन के दम पर तुरंत अंदाजा लगा लिया था। ये दुश्मनी यहां खत्म नहीं होने वाली थी। अगर बोन एचिंग स्टार डोमेन तुरंत उनके दरवाजे पर नहीं आया है, तो इसका मतलब वो किसी बहुत बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं। और तो और, टियानमिंग सिटी कोई मामूली स्टार टेरिटरी फोर्स नहीं थी। अभी सबका पूरा ध्यान डेस्टिनी ऑक्शन के उस मैजिक ट्रेजर पर लगा हुआ था। चारों बड़ी फोर्सेज में से चाहे जो भी उसे हासिल करे, उस दिन मिंगचेंग का पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। मैजिक पावर की ये जंग खत्म होने के बाद ही बोन एचिंग स्टार डोमेन और चू लिन के बीच का हिसाब बराबर किया जाएगा। जियू ने यूं को वांग यिन के साथ एक ही कमरे में रखा था। थोड़ी दूर पर सो रही वांग यिन की हल्की सांसों की आवाज सुनकर यू ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। वो तो बस एक छोटी सी बच्ची थी जो अभी तक ढंग से बड़ी भी नहीं हुई थी। वो कभी भी प्यार में उसकी राइवल नहीं बन सकती थी। उसे तो उस पर्पल बालों वाली औरत से ज्यादा खतरा लग रहा था। अफसोस की बात है कि वो साफ भूल गई थी कि अभी उसकी खुद की बॉडी का साइज भी वैंग यिन के ही बराबर था। बेड से उठकर यून ने दरवाजा खोला और उस अंधेरे कॉरिडोर में टटोलते हुए आगे बढ़ने लगी। उसे धुंधला सा याद था कि चू लिन का कमरा कॉरिडोर के आखिर में था। ध्यान से आगे बढ़ते हुए अचानक यून के कानों में खटखट करती हाई हील्स की आवाज आने लगी। कॉरिडोर के कोने पर एक पर्पल बालों वाली औरत अपनी कमर मटकाते हुए आ रही थी। यियून की बॉडी में कोई जीन एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं थी। पिलर के पीछे छुपी होने की वजह से जियुए उसे डिटेक्ट नहीं कर पाई। चर्रर। यूं की नजरों के सामने ही जियू ने सीधे छूलिन का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। इस औरत में पक्का कुछ गड़बड़ है। यूं की आंखों में एक चमक आ गई। उसका दिल जलन से भर गया और फिर वो दबे पांव उनके पीछे पीछे जाने लगी। कमरे में छूलिन पूरी तरह से प्रैक्टिस में डूबा हुआ था। जियुए ने उसकी तरफ एक नोट फेंका। चूलिन, इस टियानमिंग ऑक्शन की इन्फॉर्मेशन। छू लिन ने अपनी आंखें खोली। क्या तुमने स्पेशली जाकर इसके बारे में सर्च किया है? क्या इसकी कोई जरूरत थी? जियुए ने अपना सिर हिलाया। मैं तो बस उस छोटी बच्ची यी के बारे में पता करने गई थी। ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे रास्ते में मिल गई। जियुए का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। ये फिरोंग की फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमने उसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी। उनकी फैमिली पूरे बोन एचिंग स्टार डोमेन की ओवरलॉर्ड है। भले ही वो कोई सुपरस्टार नहीं है, पर वो उस प्रिजन बर्निंग स्टार से कहीं ज्यादा पावर को मोबिलाइज कर सकते हैं जिससे हम पहले मिले थे। ओहो! छू लिन का चेहरा भी सीरियस हो गया। इस वक्त टियानमिंग सिटी में 4 बड़ी फोर्सेज हैं। वो सब उस मैजिक ट्रेजर के लिए आपस में लड़ रही हैं। एक बार वो मैजिक ट्रेजर किसी के हाथ लग गया तो सारा बैलेंस टूट जाएगा। हमें ये फैमिली के बोन एचिंग स्टार डोमेन से खासकर बचकर रहना होगा। छू लिन का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं उस मैजिक ट्रेजर को पक्का खरीद लूंगा। उस मैजिक ट्रेजर के मिलने से ब्लडी फाइट में उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आखिर में जियुए का चेहरा थोड़ा भारी हो गया। उस बोन एचिंग स्टार डोमेन के बारे में एक और अफवाह है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ। क्या? चू लिन को थोड़ा डाउट हुआ। बताओ क्या बात है? जियुए के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। सुना है कि टियानमिंग सिटी में पावर हासिल करने के लिए बोन एचिंग स्टार डोमेन ने ईविल विंड प्लैनेट को हरा दिया था, जो कि सबसे ईविल प्लैनेट्स में से एक है। जोशेंग पहले उसी ईविल प्लैनेट के लिए काम करता था, पर पैसों और लालच में आकर वो बोन एचिंग स्टार डोमेन के साथ जुड़ गया। छू लिन ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। जियुए ने अपना हाथ हिलाया और बाहर जाने के लिए मुड़ी। खैर, ये तो बस एक खबर थी। आगे क्या करना है ये तुम खुद डिसाइड कर सकते हो।
खट खट। जियुए कमरे से बाहर चली गई। यू की आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। इस बोन एचिंग स्टार डोमेन की इतनी हिम्मत कि वो चू लिन पर हाथ डालने की सोचें। चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनका मरना तय है। ये बात उसने तय कर ली थी। यू ने अपने छोटे से हाथ को हल्का सा दबाया। पलक झपकते ही एक इन्फॉर्मेशन बाहर भेज दी गई जिसे मार्शल आर्ट्स वाले लोग डिटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। टियानमिंग सिटी से बहुत दूर स्टार रेंजर अभी भी उसी वैली में रुका हुआ था। उफ! स्टार रेंजर ने एक दुखी चेहरे के साथ अपने चमकते हुए सिर को खुजलाया। एक ब्लडी एडमिनिस्ट्रेटर को मारना तो फिर भी छुपकर किया जा सकता है, पर एक इतनी बड़ी फोर्स को खत्म करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल ये नहीं थी कि लड़ना है या नहीं, मुश्किल ये थी कि इस काम को छुपकर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। खैर, मुझे ये सब अरेंज करना ही पड़ेगा। इसे एकदम सीक्रेट रखना होगा। मैं सबके सामने नहीं आ सकता। वो लाइट एंड शैडो पलक झपकते ही गायब हो गई। छूलिन के दरवाजे के सामने यू के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो छुपकर वहां से निकलने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसे पीछे से कॉलर से पकड़ लिया। फिर उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। उसकी नजरें धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती जा रही थीं। किसी ने उसे हवा में उठा लिया था। यू ने हैरानी से अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि छू लिन उसका कॉलर पकड़े हुए अपनी चमकती आंखों से उसे घूर रहा था।